बेहतरीन तेजी के बाद 12,000 छूने के बाद भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली। निफ्टी 11,900 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 500 पॉइंट टूटा। RIL, TCS, HUL और ब्रिटानिया ने बनाया दबाव। डाउ फ्यूचर्स भी फिसले, 50 अंक नीचे कर रहे हैं ट्रेड। सरकार चुनिंदा लोन पर ब्याज माफ करने के लिए है तैयार। यह है CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। कैबिनेट में प्रस्ताव पर बनी सहमति। सरकार कोर्ट को जल्द देगी जानकारी। केंद्र के कर्मचारियों को बोनस पर भी कैबिनेट में बनी सहमति। दूसरी तिमाही में अनुमान से कम रहा बजाज फाइनेंस का मुनाफा और ब्याज आए, लेकिन एसेट क्वालिटी में दिख रहा है सुधार। नतीजों के बाद शेयर में मुनाफा वसूली। In fact, the average daily turnover in both the cash market and equity derivatives market hit their all-time high figures in the months of June and September 2020. भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों के साथ रिटेल पर बढ़ रहा है शानदार भरोसा। सेबी चेयरमैन ने कहा 130% बड़े नए डीमैट्स। कैपिटल मार्केट से फंड जुटाने के नियम आसान करने का है फोकस। और SBI ने दिया त्योहार पर सस्ते होम लोन का तोहफा। ब्याज पर देंगे 4.25% की छूट। SBI के ऐलान के बाद प्रॉपर्टी शेयरों में तेजी। गोदरेज प्रॉपर्टी 7% ऊपर। If you take Uday Kotak and you take HDFC Bank, one is a promoter, one is professionally run, but I would say we are the two guys with the best corporate governance. सरकार चुनिंदा लोन पर नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बोले HDFC बैंक के MD एंड CEO आदित्य पुरी। RBI को बैंक के CEO का कार्यकाल तय नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कहा बेस और ग्रोथ बढ़ाने पर HDFC बैंक का है जबरदस्त फोकस। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आखिरी सौदा। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते और साथ ही सचेतन उत्तेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्रेड बुल्स से मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल भी हैं हमारे साथ। तो दमदार एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल है। सुमित आपको बताएंगे कौन कौन से नतीजे जो कल आने वाले हैं, जिन पर नजर आपकी आज ही होनी चाहिए। बजाज ऑटो, एशियन पेंट, बायोकॉन, कोफोर्ज, CNBC आवाज के पोल क्या कहते हैं, ये आपको बताने वाले हैं। और एक कंपनी हेमिस्फेयर की लिस्टिंग भी कल होने वाली है, इस पर भी एक राय लेंगे। यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे और यतिन से जानेंगे कि दरअसल डीलिंग रूम में क्या चर्चा चल रही है। BTST, STBT आइडियाज भी होंगे और बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पर ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं इस शो में। नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। तो शैल जी, एक्शन भरपूर है इस शो में, लेकिन भारतीय बाजार थोड़े से फिसलते हुए इस समय। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। यहाँ पर आपने निफ्टी को आज दिन का उच्चतम लेवल 12,017 लगाते हुए देखा। फिलहाल निफ्टी आपके सामने 11,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी मुनाफा वसूली, ये बिल्कुल जायज़ और वाजिब है। लगातार 4 दिन आपने तेजी देखी। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर भी नजर डालिए, ये अब आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 24,255 के आसपास आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 52 अंक नीचे। दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर आपने देखा 24,820। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 600 नीचे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल से। हेमंत जी, आप बताइए क्या स्ट्रेटेजी आप लेके आए हैं बचे हुए 1.5 घंटे के लिए? देखिए, नर्वस है मार्केट। 12,000 पे जाकर कई बार पहले भी देखिए नीचे पलट चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेचिए। आपको खरीदना चाहिए। लोज में, डिप्स में अच्छे शेयर फिर से मौका मिल रहा है। जो लोग 3 दिन से ट्रेन को नहीं पकड़ पा रहे थे, देखिए फिर से ट्रेन रुकी है। तो ये थोड़ी देर रुक सकती है क्योंकि 3 दिन से हमने तेजी दिखाई है। और आज जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा बोनस देने का, देखिए ऐसा नहीं है कि ये हमें पता नहीं था, बजट में इसकी प्रोविजनिंग थी, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन ये जो टाइमिंग है इसकी बिहार इलेक्शन से पहले, ये थोड़ा बाजार सोच रहा है कि अभी इसे देने की क्या जरूरत थी। इलेक्शन मोड में सरकार है, ये सारी चीजें हैं देखिए जिनके चलते जैसे ही ये खबर आई वैसे ही बाजार ने एक नीजर्क रिएक्शन दिखाया। और इस समय आप देखिए दरअसल 100 पॉइंट नीचे है। और साथ में हुआ ये कि डाउ फ्यूचर्स जो सुबह सुबह
125 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर था, वो अब 50 पॉइंट नीचे हो गया है। तो बुल्स देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स को और तेजी कर रहे थे, और अचानक से ये खबर आई, साथ में डाउ फ्यूचर्स भी नीचे, तो फिर देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के ऊपर नजर रहनी चाहिए, ये बढ़ रहा है, ये डर का सूचकांक है। देखिए अभी अभी डॉक्टर साहब आपको दिखा रहे थे, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है सेकंड हाफ में, इतनी बड़ी रैली के बाद तो इंडिया विक्स के ऊपर नजर रहेगी। लीजिए बात करते करते अब बैंक निफ्टी और टूटता हुआ 150 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स करीब करीब 250 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है फोकस करना चाहिए उन कंपनियों पर जिनके नतीजे आने वाले हैं। यही वो पॉकेट है जो दरअसल पैसा बनाकर शैल जी दे सकती है। चलिए तो ऐसा करते हैं हेमंत जी, आपने सही कहा, नतीजों पर फोकस करते हैं। मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारी हेडलाइन में हल्की सी मायूसी आपने सुनी। सबसे पहले इसी स्टॉक पर राय लेते हैं। राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस ओपनिंग करेंगे इस सीरीज़ की। सतपुते साहब, वैसे बाजार में लाल निशान, निफ्टी 70 अंक नीचे और 150 अंक का कटा बैंक निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस के नतीजे अब आपको आते हुए दिख चुके हैं, बताइए क्या राय स्टॉक पर? चलिए, बजाज फाइनेंस मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस है। इसका जो फॉर्मेशन है फिलहाल तो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ही है, इंटरमीडिएट करेक्शन है। करेक्शन कहाँ तक हो सकता है? देखिए मेरे हिसाब से इसका करेक्शन का जो स्तर होगा वो करीबन 3000 के आसपास होगा, और एग्जैक्टली इसी स्तर से हमने पिछले बार भी यहाँ पे एक बार के लिए टेक्निकल बाउंस देखा था। तो प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि बाजार में भी लिक्विडेशन हो रहा है, बजाज फाइनेंस भी लिक्विड हो रहा है, तो 3183 पे ये सेल साइड पे रहेगा। 3000 का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 3000 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस होगा करीबन 3250 का। तो बजाज फाइनेंस देखिए टूट रहा है, और नतीजे के बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है साफ तौर पर। एसबीआई देखिए ये जब जब 200 के ऊपर निकलता है तब तब देखिए फिर यहां पर प्रेशर आता है। वापस देखिए अब ये 200 के नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इवन एक्सिस बैंक जो सुबह आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक दिखाइए हरे निशान से लाल निशान में आ चुका है। तो बैंक्स जो सुबह अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे वहां पर इस समय प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और यही वो कारण है जिसके चलते देखिए भारतीय बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। गाबा साहब, किसी बैंक में कोई ट्रेड जो आप लेना चाहें इस समय शॉर्ट साइड पर में भी कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को आप इस समय? मुझे लगता है मार्केट को थोड़ा वीक के हिसाब से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि 12000 का आंकड़ा वीकली एक्सपायरी के पहले एक खतरनाक होता है। 12000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पार करना इजी होता है अगर वो मूव शुरू हो। यहाँ पर 13-14 दिन के बाद मूव के बाद पार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां थोड़ी दिक्कत आ रही है। थोड़ा एक कंसोलिडेशन होगा तो मुझे लगता है थोड़ा वीक है। एफएनओ एक्सपायरी के लिए कल तक शायद मुझे लगता है कि एक लो लेवल देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए करीब 1200-1210 देखने को मिल सकता है। स्टॉप होगा 1240 का। एचडीएफसी बैंक शॉर्ट करना चाहिए। चलिए, पहला शॉर्ट कॉल आपको आता हुआ दिख रहा है गाबा साहब का, और एसीसी में जहां 2 दिन पहले आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी थी क्वार्टरली, वहां पर अब आपको एक अच्छा सेल ट्रेड गाबा साहब देते हुए दिख रहे हैं। चर्चा हो चुकी है राजेश सतपुते साहब के साथ, प्रकाश गाबा साहब के साथ। अब जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। हल्का सा लाल निशान आप गहराता हुआ देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, बताइए क्या स्ट्रैटेजी एक्सपायरी वाले दिन के लिए, और कहीं शॉर्ट या लॉन्ग कॉल आपको आता हुआ दिख रहा हो तो वो भी शेयर कीजिए। ये देखिए बाजार में 12000 के बाद एक शार्प सेल ऑफ ऊपर के लेवल से देखने को मिला, बट बाजार का है वो ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। देखिए हमने थर्सडे को भी एक सेल ऑफ देखा था, उस दिन का हाई था 12022 12025, वहां से हमने डिप देखा और वापस आज 12020 के लेवल तक हम गए और उस लेवल को पार नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से थकावट है, बट मेरे हिसाब से वापस स्टेबिलिटी बने तो बाय ऑन डिक्लाइन की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो निफ्टी इंडेक्स पे एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि 850-880 के लेवल पे वापस पुल बैक दे पाता है नहीं दे पाता। यदि उनको दे पाता है तो फिर एक बार का वापस बॉटम बन जाएगा। बट स्टॉक वाइज आप यदि बात करोगे तो पूरा फोकस यहाँ पे मेटल काउंटर पे रखेंगे। हिंडाल को एक यहाँ पे ट्रेड है जो समझ में आ रहा है, काउंटर में लॉन्ग के बिल्टअप है, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है बट पॉजिटिव प्राइस पैटर्न डेली और वीकली चार्ट पे बनाया है, और पूरे मेटल पे वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को ये पार कर रहा है। तो 184 के आसपास हिंडाल को चल रहा है, 180 के स्टॉप लॉस से 192 तक के टारगेट के लिए हिंडाल को मैं यहाँ पे खरीदारी बन सकती है। हिंडाल को खरीदेंगे, मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है, ये पॉकेट अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सच्चिदानंद जी
ने भी लग रहा है कोई ट्रेड ढूंढा है। सच्चिदानंद जी बताइए, आपने कैसे मार्केट को अप्रोच किया? ये जो करेक्शन देखने को मिला थोड़ी देर पहले 12,000 के से नीचे फिसले, और ट्रेड कहाँ लेंगे आप? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, गुड आफ्टरनून सर। शेख जी। देखिए, सुबह जो अपनी बात हुई थी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी उसी पर्टिकुलर लेवल से इसने स्विंग किया है। इनफैक्ट 24,830 की बात हुई थी, 24,823 का स्विंग हाई आज एस्टैब्लिश हो चुका है। बट मुझे लग रहा है जो नीचे सपोर्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी बाउंस है, अराउंड 24,000 एक निर्णायक लेवल होगा कल के सत्र के लिए। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर एक डिक्लाइन हुई है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर इंट्राडे के लिहाज से तो एटलीस्ट फाइनल स्टेजेस में है, एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक 24,100 इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास जो अपनी गिरावट है वो रुका देगा। अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर काफी मिक्स रुझान है, बट जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का स्विंग लो है, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर स्विंग लो को रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। एंड जिस तरीके से 11,820 ये एक निर्णायक लेवल होगा, अगर वो लेवल टूट जाता है तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली और हावी हो सकती है। बट आई थिंक रोटेशन काफी हेल्दी रहा है मार्केट में, एंड उसी लिहाज से लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। सो फिलहाल जो ट्रेड मेरे सामने आया है वो है ऑन द शॉर्ट साइड, जो है अपोलो हॉस्पिटल। अगर हम ओवरऑल इसका डेटा देखें तो कहीं जाकर पिछले 4 से 6 दिनों में जो डेटा बना है वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस दे रहा था। जिस तरीके से इसका एफएनओ सेटअप है, मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स अराउंड 2100 ये वापस रिविजिट होनी चाहिए। तो लगभग अराउंड 60 से 65 पॉइंट की डिक्लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर इंट्राडे चार्ट पे या 60 मिनट चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है फॉलिंग फ्लैग पैटर्न से, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 2178 के आसपास, एंड शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं 2100 के टारगेट के लिए। ठीक बात है। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल बेचने की राय, सेल का कॉल यहां पर आपको सच्चिदानंद जी दे रहे हैं। गौरांग सर, स्वागत है आपका। बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार में जो गिरावट अचानक देखने को मिली है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव हो गया, 12,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पहले भी हम वहीं से फिसले थे। क्या करेंगे इस समय मार्केट में आप? गिरावट आई है तो खरीदारी की कवायद है, और हमेशा हम यही कहते हैं। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। बहुत बहुत। और ये 1000 का स्तर मेरे ख्याल से दूसरी बार या तीसरी बार है जो हम जा करके फिर से लौटे हैं नीचे की तरफ। तो जायज है और लाजमी भी है, और बाजार की सेहत के लिए और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन जिसे हम कहते हैं। और इस गिरावट में, और मुझे नहीं लग रहा, और फिर से शायद हम वो 11,800 और 11,600 के बीच में मेरे ख्याल से आपको एक निचला स्तर बनता हुआ दिखेगा, और फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो गिरावट आई है उसका लाभ लेते हुए 2 विकल्प आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी, जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं और सर्वोच्च स्तर पर हमारी पसंदगी रही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1140 का लक्ष्य है, ये मध्यम से लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा है इन्फोसिस, आईटी की दिग्गज कंपनी, जहां पर लंबी अवधि के लिए हमने 1350 का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो गिरावट है उसमें खरीदारी का मौका आपको बिल्कुल ढूंढना चाहिए। तो देखिए, बुलिश है हमारे गौरांग सर, और तेजी करने की राय दे रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स सेल लगे तो खरीदिए, नीचे आए तो बढ़िया स्टॉक्स आपको बता रहे हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, शानदार कंपनी है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है ये स्टॉक। इसका चार्ट दिखाइए। और रियल एस्टेट शेयरों में क्या रैली देखने को मिल रही है। ये वाली खबर भी जो आई है शैल जी, जिसमें आज ये कहा गया है कि सरकार बोनस देगी। देखिए, तो एक तरफ सरकार बोनस दे रही है कर्मचारियों को, दूसरी तरफ एसबीआई कह रहा है कि अब हम ब्याज कम लेंगे। तो ये भी देखिए प्रॉपर्टी शेयरों के लिए बढ़िया बात है, और ऑटो कंपनियों के लिए बढ़िया बात है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए खबर बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन मार्केट क्योंकि बढ़ चुका था इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा है। प्रॉपर्टी स्टॉक्स भागेंगे, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। हमारे एक्सपर्ट राजेश सतपुते जी से भी जानते हैं कि कोई बाय आइडिया उनके पास है क्या ऐसे मार्केट में। राजेश जी बताइए, कोई फार्मा शेयर जो आपके रडार पे आया हो, या कोई डिफेंसिव स्टॉक? मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, क्योंकि ऊपर से बाजार हल्का हो रहा है, प्रेशर तो है। तो थोड़ा सा वेट करें तो आपको एक बेटर प्राइस पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनफैक्ट हेमंत, यहाँ पे जो सेल साइड पे बन रहा है वो है डिवीज लैब।
और मुझे आज पहली बार लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है और अपने लेवल्स के नीचे 3100 का सपोर्ट था, ये इसने तोड़ा है। तो प्रोबेबली डीवीज में और एक वन बाउट ऑफ सेलिंग इज ऑन द कार्ड। तो 3050 3060 के आसपास है, 3120 का 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बेचूंगा मैं, और मुझे लगता है यहाँ से 100 रुपए का फॉल आना चाहिए। चलिए, डिवीज लैब पर आपको एक सेल कॉल आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बहुत शानदार तरीके से हमारे दर्शकों ने, ट्रेडर्स ने और ख़ासकर इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है अपोलो हॉस्पिटल्स में। डायरेक्टर साहब आपको उसकी एक लंबी अवधि की चार्ट दिखाई रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, चंदन तपड़िया साहब आपको बताएंगे कि यहाँ पर कोई अगर सेल कॉल आपको आता हुआ दिखे, क्योंकि दिन के लोएस्ट लेवल पर चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त आपने रैली इसमें आती हुई देखी है मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक। स्टॉक 1600 से 2200 तक गया। अब यहाँ पर हल्का सा लाल निशान मुझे गहराता हुआ दिख रहा है। बाकी चंदन जी बताएंगे कि यहाँ पर कोई सेल कॉल ले सकते हैं या नहीं। जी, अब बिल्कुल सही देखिए, अभी सचिन ने भी इसमें सेल कॉल दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब इस स्टॉक का एक बार का जो मोमेंटम है वो पोज लेता हुआ नजर आएगा। वीकली चार्ट पे लगातार 5 वीक से किसी भी वीक का लो नहीं तोड़ रहा था, बट अब पहली बार जो प्रीवियस वीक का लो है 2175 वो इस काउंटर ने तोड़ा है। तो एक बार के लिए मुनाफा बांध लेना चाहिए। काफी अच्छा रनअप इस काउंटर में देखने को मिला है, तो इसमें एक बार मुनाफा करना चाहिए और फिर काउंटर को 2070 2080 तक के लेवल तक फिसल देना चाहिए। मेरे हिसाब से वहां पे वापस स्टेबिलिटी इस काउंटर में आएगी। चलिए, ये राय आपको सचिन उत्तेकर साहब ने भी दी है। जी हाँ, सेल कॉल उत्तेकर साहब की भी आई थी और चंदन जी ने भी उस पर मोहर लगाते हुए आपको दिख रहे हैं। बाजार लाल निशान में आपको गहराता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, 11800 के आसपास अब निफ्टी 51 अंक नीचे और 150 अंक का कट आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा 24150 के आसपास। ज़्यादातर मुझे लाल निशान फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है और सेलिंग मुझे आती हुई दिख रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। चंदन तपड़िया साहब, एकदम राय दीजिए। दिन का लोएस्ट लेवल फिलहाल लीवर पर आपको दिखेगा 2123। लीवर में जरूर डिप देखने को मिला है, काउंटर वापस अटक गया, बट एफएमसीजी इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। बट आज का जो डिक्लाइन है वो काफी एक डेंजर है, क्योंकि रिजल्ट के बाद काउंटर अपने आप को होल्ड नहीं किया। 2200 के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है, कल 2200 के लेवल को पार नहीं कर गया। तो यहाँ पे या तो आप 2200 के ऊपर की कॉल की राइटिंग कर सकते हो और या फिर कोई भी बाउंस पे आप बेचे। नीचे में शायद ऐसा लग रहा है कि अब की बार ये 2050 2040 के लेवल को होल्ड वापस करने का ट्राई करें। ठीक बात है। तो देखिए, एचयूएल के ऊपर रखिएगा नजर। प्रेशर और गहराता हुआ आपको दिख रहा है। अब करीब करीब 200 पॉइंट नीचे हो चुका है बैंक निफ्टी और 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है आपको सेंसेक्स में। एक ही चीज बढ़ रही है, इंडिया विक्स दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज एक बार। चंदन जी इसको खूब क्लोजली ट्रैक करते हैं। चंदन जी, ये इंडिया विक्स के लिए कोई लेवल बताइए जो इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने दिखाया था। आप देखिए, अभी हल्के हल्के करके चलना शुरू हो चुका है। अब कहां तक जाएगा ये? जी देखिए, विक्स में यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि वोलेटिलिटी है पिछले काफी दिनों से कूल डाउन नहीं हो रहा है और 3 दिन से हम देख रहे हैं ऑप्शंस के प्रीमियम घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और शायद वही एक सबसे पहला एक रुझान था कि बाजार में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा 3 दिन से वोलेटिलिटी बढ़ रही है और वापस वोलेटिलिटी 23.5 के आसपास आई है। तो वोलेटिलिटी का इमीडिएट जो स्विंग हाइज है वो लगभग 24 के आसपास है। तो 24 के ऊपर यदि विक्स निकल जाता है तो फिर बाजार में वापस रोलर कोस्टर राइड देखने को मिलेंगे। और यूएस इलेक्शन के चलते सीबीओई विक्स में भी उछाल आएगा और इंडिया विक्स में भी उछाल आएगा। तो वोलेटिलिटी अब जब तक 20 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं बनेगी, उठापटक रहेंगे। और 24 के ऊपर जाते ही वोलेटिलिटी में 26.5 तक के लेवल बनेंगे और उस कंडीशन में थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कंसर्न होते हुए नजर आएंगे। ठीक बात है। तो देखिए, विक्स बढ़ रहा है, 24 के ऊपर जाएगा तो थोड़ी और चिंता पैदा कर सकता है। ये राय बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रेशर आप डाल रहे हैं इस समय मार्केट पर? आइए आपके सामने रखता हूं वो सारे सेक्टर्स जहां पर तगड़ा गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बैंक्स की बात तो देखिए हमने करी है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर इस समय एफएमसीजी है। ये ब्रिटानिया के नंबर्स के बाद से देखिए गिरावट है यहाँ पर बढ़ती हुई। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एचयूएल की बात करी और ऑटो और फार्मा में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। फार्मा पर देखिए अभी राय दी आपको राजेश सतपुते ने डिवीज लैब बेचने की। कोई और सेल कॉल अगर निकल कर आ रहा हो फार्मा से, ऑटो से या एफएमसीजी से, राजेश जी बताइए। हेमंत, यहाँ पे हमने बजाज फाइनेंस की पर्टिकुलरली बात करी। इनफैक्ट सी डॉक्टर रेड्डीज इवन दैट इज फॉलिंग। डॉक्टर रेड्डीज में भी सेल बन रहा है। स्टॉप लॉस है करीबन 5050 का और मुझे लगता है ये 4800 4820 तक यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए। सो डॉक्टर रेड्डीज फार्मा है, वन मोर काउंटर है कि जहाँ पे वीकनेस या आप कह सकते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फार्मा और बैंक्स पर। हेमंत जी, एक दो स्टॉक्स अगर आपकी इजाज़त हो कंजम्पशन स्पेस में मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा लॉन्ग साइड पर। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे और तब तक हमारे डायरेक्टर साहब आपको कंसाई नेरोलैक का चार्ट लाकर दिखाएंगे। ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जबकि पूरे बाजार में बहुत ज़बरदस्त लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, आपकी राय कंसाई नेरोलैक पर 2 दिन लाल निशान और अब 504 का प्राइस। देखिए, बाजार में ये जो पेंट्स कंपनी है, जब भी कोई डीप आता है तो यहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पिकिंग आ जाता है। अब देखोगे कंसाइन, एशियन, बर्जर सब में ओवरऑल ऐसा ही रुझान बना हुआ है और कंसाइन नेरोलैक तो इनफेक्ट आज के दिन काफी अच्छा कर रहा है और बाजार की डिप का कोई यहाँ पे असर ही नहीं है। सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट है, आज 504 के आसपास होल्ड कर रहा है। सुबह 486 का ओपन लो सेम है और सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो लग रहा है यहाँ पे वापिस मनी फ्लो हो रहा है, वीकली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ डेली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस काउंटर को लेना चाहिए और इनफैक्ट बीटीएसटी और ट्रेडिंग और पोजिशनल तीनों पॉइंट ऑफ से ले जा सकते हैं। 495 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, 520 525 तक के टारगेट। नेरोलैक 3.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ इस समय नजर आएगा। पेंट शेयरों पे देखिए फोकस होगा, कल के सत्र में भी पेंट शेयरों पर फोकस होगा। एशियन पेंट दिखाइए डॉक्टर साहब, एक बार देखते हैं वो किस तरह से कारोबार कर रहा है। इसके नतीजे भी कल आने वाले हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगे हाथ पूछ लेते हैं सुमित से कि नंबर से क्या उम्मीद की जा रही है। एशियन पेंट तो इस समय फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिन के लोज पर, लेकिन कैसे आ सकते हैं सुमित नतीजे, ये बताइए। देखिए, नंबर्स तो अच्छे आने का अनुमान लगा रहा है मार्केट्स, लेकिन अब किस हद तक डिस्काउंट है ये कहना मुश्किल है। मार्केट्स के अंदर करीब 5050 करोड़ से 5200 करोड़ रुपए के आसपास एक रेवेन्यू का आंकड़ा होगा। एबिटा फ्रंट पर 954 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ रुपए, मार्जिन 19% से 21% रहने का अनुमान है और मुनाफा भी करीब 842 करोड़ से घटकर 700 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर है वो 7 से लेके 8% वॉल्यूम रहने का अनुमान है, जो कि लास्ट क्वार्टर में -37% थी। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे वॉल्यूम का जो एक आंकड़ा है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। इससे रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, चाहे आप ओबरॉय के नंबर देख लीजिए, शोभा के नंबर देख लीजिए, वो काफी बेटर साइड पर आए। दूसरी तरफ सीमेंट के नंबर बहुत बेहतर साइड पर आए, तो अब टाइल्स के नंबर बेहतर साइड पर आए, तो जाहिर सी बात है बाकी बचे हुए जो घर से जुड़ी हुई कंपनियां उनके भी बेहतर ही हो सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट ये मान के चल रहा है कि एशियन पेंट के नंबर भी थोड़े बेहतर होंगे और वॉल्यूम फ्रंट पे आंकड़ा काफी बेहतर आएगा। सीमेंट की बात करिए, अल्ट्राटेक के नतीजे आ चुके हैं आपके सामने और बेहतर ही हैं। देखिए, 895 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, 1230 करोड़ रुपए का मुनाफा पेश किया है। लाल निशान से हर निशान में ये शेयर पहुंचता हुआ नतीजा, क्योंकि नंबर जो है देखिए अल्ट्राटेक का अच्छा है। हम लोग चर्चा कर भी रहे थे 3 दिन से कि अल्ट्राटेक के नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे। एसीसी के नतीजों के बाद देखिए एक और सीमेंट कंपनी जिसने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तो नतीजों का सीजन है, काश मार्केट अभी ऊपर होता तो फिर ये और जोर से भाग चुका होता, लेकिन दबे हुए बाजार में भी देखिए ये स्टॉक अब हरे निशान में आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अल्ट्राटेक का वन टाइम लॉस के बावजूद 335 करोड़ का वन टाइम लॉस है, उसके बावजूद देखिए ये नतीजा, फिर तो ये और भी बढ़िया माना जाएगा। आप जो मुनाफा का आंकड़ा आप पेश किया है, आय देखिए 9750 करोड़ रुपए का अनुमान था, 10,000 करोड़ के ऊपर की आया है। तो आय का आंकड़ा भी देखिए अनुमान से बेहतर आया, 10,354 करोड़ की आय, बेहतरीन नंबर से हर फ्रंट पर। मार्जिन भी देख लेते हैं, देखिए सीमेंट शेयर भागेंगे फिर आज के सत्र में। अल्ट्राटेक के अलावा एक बार ग्रासिम भी रखिएगा चार्ट्स पर, क्योंकि वो भी स्टॉक देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एबिटा मार्जिन से शानदार लीजिए, 22% का अनुमान था, 26% के एबिटा मार्जिन आए हैं। तो ये तो हर पैमाने पर नतीजे बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। गुरांग सर पिछले कई दिनों से कह रहे थे सीमेंट शेयर खरीद लीजिए, अल्ट्राटेक के नंबर सब आ चुके हैं, कैसे लगे ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स? अच्छा, अब नंबर्स आ चुके हैं तो प्रॉफिट बुक किया जाए या नया शेयर खरीदेंगे? गुरांग सर बताइए। ये तो नजरिए के ऊपर है हेमंत। अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए लिया है तो मुनाफा समटे जैसे जैसे आपको ऊपर जाता है, लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो 4,850 ये लक्ष्य हम निर्धारित करके चल रहे थे। नतीजे अभी अभी हमारे समक्ष आए हैं तो थोड़ी समीक्षा करनी पड़ेगी आंकड़ों को लेकर के, लेकिन जो भी हमें सामने दिख रहा है, अगर कोई एक मुक्त मुनाफा या फिर वन ऑफ आइटम नहीं है तो फिर बहुत ही शानदार मुनाफा। मार्जिन्स पर नजर रहेगी, उसका आंकड़ा मैंने देखा नहीं है कि मार्जिन्स क्या आए हैं, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि वो भी काफी अच्छे आएंगे और इनका प्रोडक्ट बहुत मिक्स बहुत अच्छा है। ये राय आपको आते हुए दिख रही है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। गौरांग शाह साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अब नतीजे सीमेंट कंपनीज के आपको ज़बरदस्त तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने 2 पसंदीदा काउंटर्स हमें बताए हैं, दालमिया भारत और जेके सीमेंट।
इन दोनों के बारे में आप कोई चर्चा करना चाहें इनके नतीजों से पहले? एक झलक जो एसीसी में दिखी थी आंकड़ों को लेकर के, और अभी अभी जो अल्ट्राटेक के नतीजे आपके और मेरे समक्ष हैं, इसको देख करके लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट और रैमको सीमेंट, तो मैंने मेरे ख्याल से आप ही के साथ बात की थी जब ये 680 के आसपास था, अगर मेरी याददाश्त रही है तो। मुझे लग रहा है कि मझौली कंपनी, आप जैसे मैं आईटी सेक्टर का हमेशा जिक्र करता हूं कि दिग्गज तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन मझौली आईटी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। उसी लिहाज से दिग्गज सीमेंट कंपनियां तो अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मझौली आईटी कंपनियां हैं जिसके पास जो उत्पादन करने की क्षमता चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिसके पास डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और मार्केट शेयर है, उस कंपनियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस मझौली कंपनी की बात की थी। दालमिया भारत, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट और एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ श्री सीमेंट। तो ये कुल मिलाकर के 7 या 8 कंपनियों का एक गुलदस्ता है सीमेंट क्षेत्र का जो हमें पसंद आता है। चलिए 2 कॉल्स पर ध्यान देते हैं। गौरांग शाह साहब, आपने बहुत शानदार राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जुड़ते हैं सचिन उत्तेकर साहब से। सचिन जी, 2 दिन से आप तेज़ी देख रहे हैं भारती एयरटेल में। अब क्योंकि बाजार लाल निशान में है और काउंटर ओवरऑल वीक है, बताइए क्या राय आप देंगे हमारे दर्शकों को, ट्रेडर्स को खासकर? क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजिशनिंग आपको दिखती है? शैल जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि 400 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है स्टॉक के लिए। अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो जो 200 डे वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो पर्टिकुलर लेवल 400 के आसपास है। वहाँ पर ही एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस काफ़ी दिनों से डेली चार्ट्स पे नज़र आ रहा था, उसी का इफेक्ट पिछले 2 दिनों से दिखाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आज की गिरावट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी रेजिलियंट रहा है भारतीय एयरटेल, एंड जिस तरीके से फिलहाल पोजिशनिंग हो रही है, मुझे लग रहा है अराउंड 412 के आसपास लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। 2 टारगेट्स होंगे 420 एंड 428। इन 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में इसमें अच्छे स्विंग्स बनने चाहिए। जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए वो लगभग है अराउंड 406 का। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न इवॉल्व हुआ है पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, इसका इफेक्ट आज के सत्र में दिखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूड कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है पिछले 2 घंटे की, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी। एंड भारतीय एयरटेल मुझे एक थोड़ा सा रेजिलियंट लग रहा है इस पर्टिकुलर मार्केट के करेक्टिव मोड में। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग्स के लिए ट्राई करना चाहिए भारतीय एयरटेल स्टॉक। तो भारतीय एयरटेल पर तेजी करने की राय आपकी। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में शॉर्ट कॉल कर देने का इरादा है और भारतीय एयरटेल में आप कह रहे हैं लॉन्ग करना चाहिए। अच्छा, कोलगेट के नतीजे आ चुके हैं, तो आप देखिए कंसोलिडेटेड आय जो है वो 1270 करोड़ का अनुमान था, 1286 करोड़ आई है। तो आय का आंकड़ा अनुमान के मुताबिक ही आया है। एबिटा 360 करोड़ का अनुमान था और वो ज़्यादा आया है, 409 करोड़ का आंकड़ा सामने पेश हुआ है। तो वो आंकड़ा जो है वो उम्मीद से बेटर है। और एबिटा मार्जिन्स भी देखिए 28.4% के अनुमान थे, 30% से ज़्यादा क्या है। 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, पिछली बार भी 18 का डिविडेंड इन्होंने दिया था, 20 का बाजार मान रहा था शायद आ सकता है, लेकिन 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी आया। डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, बढ़िया स्टॉक्स हैं, साल दर साल पोर्टफोलियो में रखें तो आपको बढ़िया पैसा बनाकर देते हैं। तो कोलगेट के नतीजे अब सामने आ चुके हैं, अब फोकस होगा कल बजाज ऑटो किस तरह से अपने नतीजे पेश करता है। आज मैं देख रहा हूँ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में क्या मूव आ रहा है। आप देखिए खासतौर पर अपोलो टायर 5% ऊपर, एमआरएफ 1.5% ऊपर। टायर सेक्टर में हम लोग 3 दिन से कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे आ सकते हैं। देखिए कंपनियों के, इवन अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक देखें तो जेके टायर के नतीजे आने वाले हैं, लेट्स सी उसके नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन ये स्पेस जो है वो आज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, अच्छा प्रदर्शन ये पूरा स्पेस दिखा रहा है। बजाज ऑटो की बात करते हैं, उसके बाद स्पेस पे भी आऊंगा। बजाज ऑटो क्या उम्मीद की जा रही है, सुमित बताइए। देखिए नंबर्स तो फ्लैट वैसे बोला जा रहा है वाई बेसिस पे, लेकिन सीक्वेंशियली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होगी। कोविड के बाद बहुत अच्छा से पुल बैक ये कंपनी दिखा सकती है। 6% रेवेन्यूज वाई बेसिस पे टूटने का अनुमान है, एबिटा करीब 2 से 3% टूटने का अनुमान है। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, 16, 16.5 से 17% के आसपास मार्जिन रहेंगे और मुनाफा 12-13% टूटने का अनुमान है। ये वाई बेसिस के नंबर्स हैं, लेकिन सीक्वेंशियली इनके वॉल्यूम्स में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की बातचीत की जा रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 137% तक सीक्वेंशियल बेसिस पे इनका वॉल्यूम जो है वो जंप कर सकता है, ऐसा भी एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। और
एक 3 व्हीलर के वॉल्यूम भले थोड़े ढीले रहे, लेकिन 2 व्हीलर के वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे और एक्सपोर्ट्स के नंबर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 3 व्हीलर के वॉल्यूम 28% YOY बेसिस पे टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है और थोड़ा सा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर इनके मार्जिन फ्रंट पे रह सकता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी है, जो बेसिक रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बढ़ने की वजह से, तो वो एक बार को सेट ऑफ हो सकता है। अभी फेस्टिव डिमांड का इम्पैक्ट जो है वो अगले क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा, अब उससे पहले की जो इन्होंने डिस्काउंट दी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि अगले क्वार्टर में आएगा, लेकिन यहाँ पे भी सबसे क्रूशियल पड़ रहेगा इनकी कमेंट्री, किस तरह की कमेंट्री रहती है। लेकिन सीक्वेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट मान के चल रहा है, अच्छे नंबर से वॉल्यूम पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको इसके चंदन जी? बजाज ऑटो कोई ट्रेड लेना चाहते हैं नंबर से पहले, आज स्ट्रॉन्ग है ये चार्ट भी आज? जी हाँ, बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग है बट एक दायरे में फंसा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कंसोलिडेटिव मूव रहेगा और नीचे के लोअर बैंड से टर्न लिया है तो अपर बैंड तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 2965 के सपोर्ट से ट्रेड करना चाहिए। इमीडिएट लेवल रहेगा 3135, बट 3135 निकल जाता है तो फिर ये नई टेरिटरी होगी। तो एज ऑफ नाउ तो 3135 तक का ही मोमेंटम बनता है 2960-65 के सपोर्ट से। हेमंत जी, अगर आपकी राय हो तो, जी हाँ हेमंत जी, अगर आपकी राय हो तो निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो देखिए और निफ्टी 50 का देखिए। निफ्टी तो आपको 11800 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसी कोई खास गिरावट कम से कम लाल निशान की तरफ बैंक निफ्टी में मुझे नहीं दिख रही। तो कम से कम रेजिलियंस अगर बाजार में आपको आता हुआ दिख रहा है तो वो ICICI बैंक, HDFC बैंक में है। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी, क्या मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है? इतनी गिरावट आपको निफ्टी बैंक में नहीं दिख रही जितना कि निफ्टी में आती हुई दिख रही है, और इसको बेस रखते हुए आप ICICI बैंक में या HDFC बैंक में कोई सलाह दीजिए। जी देखिए, लग रहा है कि 24,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी में होल्ड कर जाएगा क्योंकि 24,000 की फुट राइटिंग काफी हो रखी है और इनफैक्ट कल के दिन भी 24,000 पूरे दिन भर होल्ड किया था, उस लेवल की वजह से 24,400 होल्ड किया। आज भी इस पूरे पैनिक में 24,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, 24,100 का लो बनाया। तो मेरे हिसाब से 24,000 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में यहाँ पे कामकाज किया जा सकता है। ऊपर में 24,500, 24,750 तक के लेवल बनने चाहिए। किसी को फ्यूचर में नहीं रिस्क लेनी है तो 24,500 की कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। 100 रुपए के आसपास चल रही है, 60-65 का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 200 रुपए तक के टारगेट बना सकते हैं। वही अब ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक क्लियरली अपने आप को होल्ड कर रहा है। जरूर ऊपर के लेवल से थोड़ा सा ड्रिप डाउन हुआ था, बट अभी भी जो इमीडिएट स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। काउंटर में 413-14 के आसपास चल रहा है काउंटर, 405 का सपोर्ट है और उस सपोर्ट की वजह से वापस ये जो आज का स्विंग आया था 426-28 वहां तक जाने की गुंजाइश है काउंटर कल कर सकता है। जी, एक इंटरेस्टिंग बात आशीष, चंदन जी, मैं पॉइंट आउट करूंगा। ICICI बैंक में जो लो था वो 410 का था, बिल्कुल लाल निशान में ये नहीं गया और अब वापस ऊपरी सतह की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 415 मेरे सामने प्राइस है। साथ ही साथ HDFC बैंक की जो तेजी है वो ऑलमोस्ट आपको बरकरार दिखेगी। मेरे सामने प्राइस 1234 है कैश में। देखते हैं FNO में क्या हो रहा है, ये भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। जिस हिसाब से आप बाजार में परेशानी देख रहे हैं वो इन दो काउंटर्स पर झलकती हुई नहीं दिख रही। दिन का लो मेरे सामने 1223 और वापस आप 1233 पर HDFC बैंक को राय देखते हैं। पोजिशनली कोई राय HDFC बैंक पर? जी, HDFC बैंक मेरे हिसाब से करंट लेवल पे ले लेना चाहिए। इस काउंटर में कोई ज्यादा बिकवाली नहीं आएगी, बाजार घटता है तो भी, और यही काउंटर बैंक निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। करंट लेवल पे BTSC लेना है तो ले, नहीं तो पोजिशनल ले। काउंटर भी लगभग 1233 के आसपास चल रहा है और ये अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को पूरा फोकस कर रहा है जो 1305 के आसपास है। तो 1200 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 1305 का लाइफ टाइम हाई इसका टारगेट बनेगा। ऑलराइट, चलिए, तो बैंक निफ्टी हरे निशान में आता हुआ एक साय ऑफ रिलीफ, वॉल्टिलिटी हो गई है, बढ़ गया है देखिए वॉल्टिलिटी, लेकिन अब नीचे से एक रिकवरी दिखा रहा है बैंक निफ्टी, थैंक्स टू ICICI बैंक, थैंक्स टू HDFC बैंक। तो बैंकों में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर अभी भी लेकिन 80 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे अच्छी तेजी है, फॉलोड बाय मेटल्स, फिर अब बैंक निफ्टी ने देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। रियल एस्टेट शेयरों में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले देखिए चंदन जी कह रहे थे कि उनको भी ये स्पेस काफी पसंद है। गौरांग सर से एक राय लेता हूं। गौरांग सर ने कहा कि उनको गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद है। गौरांग सर,
आज के जो सरकार के स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो ज्यादा बोनस देने वाली बात हो कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को, या फिर एसबीआई की तरफ से एक सस्ती दर पर कर्ज देने की बात, आपको लगता है प्रॉपर्टी शेयर भागेंगे, रियल एस्टेट शेयर भागेंगे, और आप कौन कौन से और स्टॉक्स लोगों को कहेंगे रडार पर रखे जाएं? तो हेमंत, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रियल एस्टेट के ऊपर, और वहां पर जो दिग्गज रियल एस्टेट एजेंसियां हैं, उनके जो प्रवक्ता है, वो उनका ये मानना है कि हाल फिलहाल तो इस महामारी को लेकर के करीबन 10 या 15% का डिस्काउंट रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए, और कमर्शियल के लिए आप टेबल पे बैठिए तो आप वार्तालाप करके जो भी आपको कम करना है वो कम कर देंगे। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से ये परिवर्तन आया है, और खास करके जो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी को लेकर के जो परिवर्तन किया है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से महाराष्ट्र और मुंबई में जो मांग है घर की, वो बहुत तीव्र गति से ऊपर जा रही है, और जो मजदूर भी महामारी को लेकर के घर वापसी हो रही थी, वो वापस काम पे लौट रहे हैं। तो ये हमारा मानना है कि शायद आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी हो सकती है। लेकिन एक चीज हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए हेमंत, कि ये हाई बीटा सेक्टर है, तो तवज्जो आपको उन सब कंपनियों को देना चाहिए जिनकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी है, फिर ओबरॉय रियलिटी है, शोभा लिमिटेड है और प्रेस्टीज एस्टेट्स। ये 4 नाम को आपको देखना चाहिए। बाकी इधर उधर आप भटक जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपकी जो पूंजी है उसमें काफी कुछ कम निचले स्तर देखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के अभी भी कुछ मुद्दे हैं कुछ कंपनियों में। चलिए, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया गौरांग शाह साहब कि अगर रियल एस्टेट में जाना है तो सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स पर ही आप अपना रुझान रखें। उनमें से 2 गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ओबरॉय रियल्टी पर आपने नाम लिया। चंदन तपड़िया साहब, वापस आपसे जुड़ेंगे और अब राय लेंगे एक्सिस बैंक पर। यह भी एक बहुत अच्छा बाउंस दिखा रहा है, दिन के लो से जो है 486। क्या राय आपकी कि आपको वापस हरे निशान में आता हुआ दिखेगा एक, और आज इसमें 200 डीएमएस से शानदार लड़ाई चल रही है, क्या राय कि ये जो मूविंग एवरेज है आपको टूटती हुई दिखेगी? जी देखिए, क्लियरली बैंकिंग में बाय ऑन डिप की रणनीति है वो बरकरार रहेगी। 24,000 का लेवल बैंक निफ्टी में, और आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से ये जो वापस सेलिंग आया है वो ऊपर के लेवल से जो हल्का सा डिप आया वो बाइंग में तब्दील हो सकता है। आज स्पोर्ट में देखें तो 486-87 के लो है, अभी 492 चल रहा है, और सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, और ये गिरा है तो भी कोई बड़े अनवाइंडिंग कॉल में नहीं हुई है, बड़ा अनवाइंडिंग फ्यूचर की पोजीशन में नहीं हुई है। तो जो कल का लो है 485, उसके स्टॉप लॉस से यहाँ पे काम किया जा सकता है, ऊपर में लगभग 507-508 तक के लेवल पर। राइट, तो देखिए बैंक्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, वॉल्टिलिटी हो रही है। देखिए अभी हरे निशान में था, अब लाल निशान में वापस से बैंक निफ्टी फिसलता हुआ, लेकिन नतीजों के ऊपर फोकस करिए। अल्ट्राटेक के अच्छे नंबर्स के बाद कल अंबुजा का दिन है, अंबुजा के नतीजे कैसे आ सकते हैं? सुमित बताइए, क्या अनुमान है? अल्ट्राटेक ने तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। देखिए एसीसी के नंबर से ही क्लियर हो गया था कि अंबुजा के नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और ये बात मार्केट में एनालिस्ट मान भी रहे हैं। 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत की जा रही है, और शायद एसीसी से ज्यादा बेटर साइड पर है। रियलाइजेशन एसीसी के टूटे थे, लेकिन इनके बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है करीब 2% के आसपास। रेवेन्यू 6% बढ़ने का अनुमान है, इबिटा 50% बढ़ने का अनुमान है, और मुनाफा रफली 80% बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर। चलिए वहां लो बेस का भी इफेक्ट था, लेकिन सीक्वेंशियली भी इनके जो नंबर्स हैं उनमें बेटर साइड पे ही आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे वॉल्यूम्स हो, रेवेन्यूज हो, इबिटा हो, सब में ही वहां पर डबल डिजिट से ज्यादा ही ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। और ये तब की बात है जबकि मॉनसून के आंकड़े चल रहे हैं। अभी जो फेस्टिव का डिमांड का आंकड़ा है या आगे का डिमांड का आंकड़ा है वो अभी क्लियर नहीं है, तो इस लिहाज से इनके नंबर थोड़े बेटर साइड पे आएंगे। एक क्रूशियल पार्ट इसमें और है कि इसमें डिविडेंड आने की खबरें बाजार के अंदर है, तो अगर डिविडेंड आ जाता है और बड़ा अमाउंट आ जाता है तो वो शायद सोने पे सुहागा काम करे, इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। बहुत सही कहा आपने, डिविडेंड का प्ले देखिए। आजकल नतीजों के साथ साथ आपको डिविडेंड के प्लेस भी देखने चाहिए, और डिविडेंड अच्छे आ रहे हैं। आपने देखा आज जब थोड़ी देर पहले 18 रुपए प्रति शेयर का कोलगेट ने डिविडेंड दिया है। अंबुजा ये एक और स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। चार्ट्स पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पर नजर रखी जाए? सचिदानंद जी, अंबुजा से क्या उम्मीद है आपकी? चार्ट्स देखकर बताइए प्लीज।
हेमंत जी, यहाँ पर क्लियरली एक सेक्युलर अप मूव में रहा है। इनफैक्ट उसके 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक पिछले 18 दिनों से इसने क्लोजिंग नहीं दी है। एंड अगर हम ऑप्शंस डेटा देखें तो कहीं जाकर 260 के आसपास का जो बिल्टअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक बैरियर जरूर है। तो मुझे लग रहा है अगर रिजल्ट रिएक्शन की वजह से अगर 260 ये पर्टिकुलर लेवल अगर निकल गया तो बहुत बड़ी अपमूव अनलॉक होनी चाहिए। अदरवाइज थोड़ी सी मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास। बट नीचे सपोर्ट जिस तरीके से प्लेस्ड है वो लगभग अराउंड 240 235 के आसपास का ही है। तो अगर रिजल्ट रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव भी आता है तो मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर सपोर्ट लेना चाहिए काउंटर। बट की लेवल हो गए 260 की, अगर 260 ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट मोमेंटम तो काफी बड़ी तेजी अनलॉक होनी चाहिए। फिलहाल तो स्ट्रक्चर कुछ इतना खराब नहीं है, बट मुझे लग रहा है मोटा मोटी थोड़ी सी एक ब्रॉडर रेंज में स्लिप होने के चांसेस भी हैं। जी हेमंत जी, अगर आप अंबुजा सीमेंट का लंबी अवधि का चार्ट बनवाएं तो अक्टूबर की एक्सपायरी में ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला स्टॉक है। लगभग 26% की तेज़ी आप देख रहे हैं स्टॉक में। और जैसा कि सुमित जी ने आपको बताया, आंकड़े अच्छे होंगे एसीसी के नतीजे और अल्ट्राटेक नतीजे देख के। यहाँ पर खबर आपको आती हुई दिख रही है बहुत अच्छे डिविडेंड पे आउट की भी। थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कोलगेट पर डिविडेंड की, तो यहाँ पर भी हमारे दर्शक ध्यान दे सकते हैं अंबुजा सीमेंट के, खासकर वो जो लंबी अवधि के होल्डर्स हैं, कि आपको एक अच्छा डिविडेंड आता हुआ दिख सकता है इन तिमाही नतीजों पर। हेमंत जी, आप बाजार में लाल निशान बढ़ते हुए देख रहे हों, लेकिन दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और अपोलो टायर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तो हम बहुत बात कर ही रहे हैं, 6.3% ऊपर है अपोलो टायर्स। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे और राय लेंगे 140.30 पर। दिन का उच्चतम लेवल 143.35। क्या ये टूटता हुआ आपको दिखेगा? जैसे लग रहा है, बट आपने रियलिटी की बात की तो रियलिटी सेक्टर में आज हमने एक रिपोर्ट पे वर्क किया जिसमें हम 4 स्टॉक पे बाय दे रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ब्रिगेड और प्रेस्टीज। अब अपोलो टायर की बात करें तो इस काउंटर में 14% का ओपन इंटरेस्ट है और एक मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। ये काउंटर बार बार 138 के लेवल पे हर्डल ले रहा था, बट ये वीकली और डेली स्केल पे दोनों में ब्रेकआउट हो गए काउंटर अपने मल्टी मंथ हाई पे जा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। बीटीएसटी ट्रेड भी बन रहा है, 137 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 148 149 तक के टारगेट। चलिए, ये आपको लॉन्ग कॉल मिल रहा है छोटे प्राइस काउंटर में, और यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद भी आपको वापस एक हरा निशान अपोलो टायर में मजबूती की तरफ आता हुआ दिखेगा नतीजों से पहले। निफ्टी पर नज़र डालते हैं। दिन का लो 11,786, फिलहाल 11,841 के आसपास आपको वापस आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा, सिर्फ 53 अंक नीचे। बैंक निफ्टी अब हरे निशान में वापस आ चुका है 24,360 के आसपास। वॉलेटिलिटी ट्रेड बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको होता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कोई आपकी राय बदलती हुई दिख रही हो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक पर, क्योंकि डिप्स जो हैं वो खरीदे जा रहे दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर? जी, ऐसा लग रहा है थोड़ा और बाउंस बैक आएगा, 24,500-600 तक का बैंक निफ्टी का रुझान बन सकता है। हमने जो 24,500 की कॉल की बात की 100-105 के आसपास, वो अभी 140 के आसपास है। और प्राइवेट बैंक में आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना के रखें। और एचडीएफसी बैंक को इनफैक्ट बीटीएसटी या पोजिशनल ट्रेड भी किया जा सकता है। यहाँ पे 1270 से लेकर 1305 तक के लेवल बनेंगे। तो इन तीनों काउंटर पे पॉजिटिव राय रहेगी। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे काम करती हुई नजर आएगी। ठीक बात है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति देखिए यहाँ पर रखनी चाहिए। लेकिन मैं वापस आता हूँ वो अपोलो टायर वाले सवाल पर। देखिए, टायर में कुछ तो है। 2 दिन पहले हम लोग सीएट की बात कर रहे थे इसी शो में, और चर्चा ये हो रही थी कि नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे। सीएट के नंबर तो अभी आएंगे, लेकिन अपोलो टायर भाग रहा है। थोड़ी देर में जेके टायर के नतीजे देखिए आ जाने चाहिए। जेके टायर भी दिखाइए एक बार, सारे टायर शेयर, एमआरएफ दिखाइए। ऐसे बाजार में भी देखिए सब डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फेस्टिवल सीजन में भी देखिए गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी तो टायर कंपनियों में तो एक रैली देखने को मिलनी ही चाहिए। टायर सेक्टर कैसा लगता है गौरांग सर? आपने तो खूब एनालिसिस कर ली होगी, रिजल्ट्स के लिहाज से बताइए क्या उम्मीद है आपकी, और टायर स्पेस में अपना फेवरेट बताइए। 2 सीजन हम लोग देख रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी रैली देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा स्पेस बजिंग है, एक्टिव है। जिस लिहाज से नई गाड़ियों का लॉन्च हो रहा है, जाहिर है अगर आप गाड़ियां बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें टायर तो लगेगा ही लगेगा। और टायर तो ना तो सिर्फ गाड़ी में, सभी वाहनों में लगता है, साइकिल में भी टायर लगता है।
दूसरी बात यह है कि आपके पास एक तो बहुत ही दुरुस्त न्यू ऑर्डर मार्केट, यानी कि नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं तो नए टायर लगते हैं, और दूसरा एक मांग आती है आपको सेकंड यूज टायर, जैसे जितनी गाड़ियां चलेगी उतना टायर का उपयोग होगा, उतना रिप्लेसमेंट डिमांड ज़्यादा होगा। तो यह है रिप्लेसमेंट डिमांड, जो कि दूसरा काफ़ी दुरुस्त। दो और बेहतरीन बात है कि कच्चे तेल के दाम नीचे की तरफ है। हमारा मानना है $35 और $40 के बीच में नाइमेक्स और 40 और 45 के बीच में ब्रेड, इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रबर कमोडिटी के दाम भी निचले स्तर पर। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये लागत खर्च में आपको कम नीचे का स्तर आता हुआ दिखता है, जिससे मार्जिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए रख सकते हैं और एक्सपेंशन ले सकते हैं अगर आपके पास ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है। तो पसंद है एमआरएफ, सीएट, जेके और अपोलो, और अगर इसमें से अगर कोई एक पसंद करना है, अगर आपके पास जेब इजाजत नहीं देती है तो एमआरएफ को छोड़ दीजिए, अन्यथा सीएट टायर भी हमें काफी पसंद स्टॉक है। अब ये थोड़ा बड़ा टिकट साइज वाला शेयर है। आप तो सर एमआरएफ को अच्छा कब से रिकमेंड कर रहे हैं, एक बार याद दिलाइए। बोनस ये स्प्लिट वगैरह करता नहीं है, और स्प्लिट कर देता तो फिर देखिए कहने ही क्या थे। मुझे याद आता है 3-3.5 हज़ार से हम लोग लगातार कहते थे कि एमआरएफ बहुत ही शानदार कंपनी है। देखिए 60,000 का शेयर हो गया और आज भी क्या रैली दिखा रहा है। अच्छा आज बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, मतलब जनरली एमआरएफ में इतने वॉल्यूम्स होते नहीं है, लेकिन देखिए आज के सत्र में एमआरएफ में भी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो टायर सेक्टर पूरा का पूरा कुछ कह रहा है। चार्ट्स देखकर बताइए सचितानंद जी, आपको कौन सा चार्ट इस स्पेस में सबसे बढ़िया नजर आता है? देखिए स्ट्रक्चर के लिहाज से तो जो आपने एमआरएफ बताया है वो ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पर 58,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसने इस्टेब्लिश किया हुआ है, और उसको रिस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छी तरह किया है स्टॉक ने। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक रिबाउंड हुआ, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी है डेली चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स अराउंड 65,900 के आसपास, ऑलमोस्ट 66,000 तक के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऑफ द पैक आई थिंक एमआरएफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर काउंटर पे जरूर नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम इमीडिएट बेसिस पे देखें तो अराउंड 1440 का एक पर्टिकुलर हर्डल है। अगर वो पर्टिकुलर हर्डल यहाँ पर निकल जाता है तो स्टॉक में वापस एक 1600 के और की रन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। एक अच्छे करेक्शन के बाद पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में बैठा हुआ है काउंटर, बट मुझे लग रहा है 1440 एक निर्णायक लेवल होगा। अगर अगले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो 1600 तक हेडरूम ओपन हो सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे दाव लगाना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आई थिंक काफ़ी समय अच्छा बिताया एमआरएफ ने, तो पोर्टफोलियो के लिहाज से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन एमआरएफ। चलिए, टायर और रियल एस्टेट यही दो सेक्टर हैं जो भाग रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। हेमंत जी, मुझे तो देख के ताज्जुब हो रहा है कि आप रैली किस तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं। 4 डिजिट में आ चुका है, 1043 का प्राइस मेरे सामने है। रफ्तार का घोड़ा इसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया। बेहतरीन तेजी, छोटे स्टॉक्स में भी आपको तेजी आती हुई दिखेगी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस देखिए, शोभा लिमिटेड देखिए, सब आपको तेज तरीके से भागते हुए दिखेंगे। तो कंजम्पशन थीम और साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अब तैयारी में दिख रहा है जय कॉर्प पर 86 रुपये 80 पैसे। एकदम चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे क्योंकि अभी अपनी छोटी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। जो आपने रियल एस्टेट में तेजी देखी है उसकी वजह से। चंदन जी, जय कॉर्प आपके सामने। जी हाँ, पूरा रियल एस्टेट रियलिटी और उससे रिलेटेड सारे काउंटर में मोमेंटम रहेगा, ऐसा प्राइस सेटअप बता रहा है। और जेकॉब देखें तो वीकली में नेरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, बट अच्छी बात है उस नेरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन में लगातार 4 वीक में हायर लोज बन रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वीकली आरएसआई देखें तो वहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट काउंटर में बता रहा है। तो ये सारे तथ्य इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटर का बॉटम हो चुका है, अपमूव बनना चाहिए। इसमें 85 के सपोर्ट से ट्रेड करना चाहिए और ऊपर में लगभग आप 94 तक के लेवल को छूते हुए नजर। जैकॉप ये वो स्टॉक है, देखिए रियल एस्टेट इंडेक्स एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ जैकॉप रखिए, तो हाई बीटा स्टॉक है और ये बढ़ता है तो देखिए जोर से बढ़ता है, बढ़ना शुरू हो चुका है। इनफैक्ट राजेश सतपुते जी, वो सर्किट गुरु के अवतार में आइए और बताइए कितनी रैली देखने को मिलेगी। अवतार मेरा रेडी रहता है। बताइए। देखिए 87 के आसपास है, ये अभी का अभी वाला बाय है।
और मुझे लगता है कि इसका जो पहला टारगेट होगा वो करीबन 95 का होगा। 95 के बाद 104 तक की यहाँ पे जगह दिखती है। ये बढ़िया पिक होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद का मूव है। और अगर आप ओवरऑल रियल एस्टेट एंड पूरा पैकेज देखो तो दैट्स बजिंग हेवीली। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, अपने वो बोरा रियलिटी देखा, इट्स 8% ऊपर है। मुझे लगता है परसों हमने इसमें बाय दिया था, तो ये जैकब मिस ना करे। द पॉइंट इज दिस, मुझे लगता है कि हेमंत ये मोटा मोटी 100 के पार चला जाएगा। 88 करंट मार्केट प्राइस है, बाय करे। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस रखिए 86 का। पहला रेजिस्टेंस पहला पड़ाव रहेगा 94 के बाद 100 के पार। हाँ हेमंत जी, आपने बहुत ही सही स्टॉक पकड़ा है। ये देखिए, क्रॉसओवर की बातें तो आपको बताएंगे चंदन जी। मुझे तो एक बेसिक बात समझ में आती है कि पूरे सेक्टर में आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। 90 का प्राइस जय कॉर्प में फिलहाल आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। जो ट्रेड्स इंटरनली आपको आते हुए दिखते हैं, जो इनका NSE का वो स्क्रीन है, और बहुत ही शानदार तरीके से पूरा रियल एस्टेट चहकता हुआ दिख रहा है। ये तेज़ी हम लोगों ने पकड़ी थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, ओबरॉय रियल्टी में, और अब आपके सामने जय कॉर्प में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, ब्लॉक डील्स का जो साइज़ है वो देखते ही बनता है 40-40, 50-50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन आपको इंडिविजुअली जय कॉर्प में होते हुए दिखेंगे। ये हाईएस्ट लेवल पर इस समय जैकॉब कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट और सूडो रियल्टी कंपनियां यही चलेंगी, देखिए। और आज सुबह सुबह एक सूडो रियल्टी कंपनी की चर्चा हम लोग कर रहे थे, सेंचुरी टेक्सटाइल की, जैकॉब, और ये सारे देखिए स्टॉक्स भागेंगे। जनरली होता क्या है, पहले रियल एस्टेट भागते हैं, उसके बाद सूडो रियल्टी भागती है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हो चुका है, और देखिए जो सबसे मजबूत सेक्टर है वही सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। ये वैसे ही सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। जब गिरावट हुई तो देखिए उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अब जब बाजार घूम रहा है, बाय द वे मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है, और अब देखिए थोड़ी देर में निफ्टी भी हरे निशान में आ जाएगा। तो डिप्स में जो खरीदारी कर रहे हैं वही पैसा बना रहे हैं। जैकॉप में आज अच्छा पैसा बनेगा। सुबह सुबह हम लोगों ने टिन प्लेट भी ऐसे ही पकड़ा था, और टिन प्लेट ने देखिए किस तरह की रैली दिखाई। तो मिड कैप का एक्शन देखिए शुरू हो चुका है। 150 पॉइंट ऊपर अब देखिए बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो थोड़ी देर बुल्स और बेयर्स की फाइट हुई, और बुल्स की जीत होती हुई दिख रही है। इसी स्पीड से बढ़े तो और 1-1.5 मिनट लगेंगे, निफ्टी हरे निशान में आ जाएगा। रखिए एक बार जैकॉप, और एक और स्टॉक है जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, मन इंफ्रा, ये भी भागेगा। और देखिए शैल जी, ये भी रियल एस्टेट वाला प्ले है। जैकॉब चला है तो इसके पीछे पीछे मन इंफ्रा भी चलेगा। ये रियल एस्टेट सूडो रियल्टी कंपनियां ही पैसा बनाकर देने वाली हैं। दिखाइए डॉक्टर साहब, इससे पहले भाग जाए। 25 रुपए 95 पैसे इसका भाव है। 3.5% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए स्पाइक आना शुरू हो गया है, और ये 8-10% आराम से देखिए चलता है। राजेश सतपुते जी बताएंगे। राजेश जी, जैकॉब तो भागा, दिन के हाइस पर है, मन इंफ्रा भी चलेगा क्या? चलेगा अहमद। इसका टारगेट करीबन मेरे हिसाब से 29.50 का होना चाहिए, 30 मैक्सिमम, यानी ये 20% का सर्किट का घोड़ा हो सकता है। और ये छोटा टिकट साइज है, और ये भागता है तो बहुत जबरदस्त भागता है। तो इट्स अ लेवल ऑफ 27 बाय करें 26 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका पहला छोटा सा माइनर हर्डल होगा 28.80 या 29, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये 30 के पार चला जाएगा। निफ्टी ग्रीन चलिए, आपको आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, जैसे ही आपने ये स्टॉक की चर्चा करी, मैंने इसकी वेबसाइट पर जाके मैं देख रहा हूँ, और बहुत शानदार आपको रियल एस्टेट डील्स यहाँ पर आती हुई दिखेंगी। ज़्यादातर बॉम्बे बेस्ड ये कंपनी है, और क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त रैली ज़्यादातर बॉम्बे बेस्ड काउंटर्स में देख रहे हैं रियल एस्टेट पर, तो शायद आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 27.75 का प्राइस मेरे सामने फिलहाल मान इंफ्रा पर दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, और इस लेवल पर भी ये हेमंत जी अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और देखिए ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है, जब जब सुझाया गया है इस शो में तब तब ये 10-10% के रिटर्न्स दे देता है। तो मन इंफ्रा इस समय करीब 5.5-6% ऊपर है, 6 अभी कम है। ये बढ़ेगा, अच्छी तरह से बढ़ेगा, और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। अच्छा, मार्केट का मूड सुधर गया है। आप देखिए, हम लोगों ने जब बात करनी शुरू की थी तब 100 पॉइंट ऊपर था, बैंक निफ्टी हो गया 200 पॉइंट ऊपर। तो डिप्स में खरीदारी वाला बाजार है। चंदन जी कह रहे थे कि बेचिए मत, खरीदिए। चंदन जी, हैट्स ऑफ टू यू, आपने सबसे पहले कन्विक्शन दिखाया। शैल जी कह रहे थे HDFC बैंक खरीदिए, ICICI बैंक खरीदिए, और देखिए एक के बाद एक शानदार बाय कॉल्स आपको CNBC आवाज पर देखने को मिल रहे हैं। तो मंदी के बारे में ना सोचें, तेजी के बारे में सोचें। गौरांग सर कह रहे थे मौका है, छोड़िए मत, बाजार में इस समय खरीद लीजिए। तो थोड़ी देर के लिए आया मौका, और जिन्होंने सुना हमारे पैनल को, देखिए इस समय HDFC बैंक 120 पॉइंट का
जो कंट्रीब्यूशन है वो यहीं से देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक से 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस समय देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारतीय बाजारों ने दिखाया है पिछले 15-20 मिनटों में। शैल जी, हेमंत जी, थोड़ी देर पहले चंदन जी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजी है रियल्टी स्टॉक्स की, जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ ने आज निकाली है। चारों के चारों स्टॉक्स हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, वो सब आपके सामने स्क्रीन पर आए ही हैं। इसमें खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ओबरॉय रियल्टी पर खासा ध्यान दिया गया है। तो इन दो स्टॉक्स पर फिलहाल एक बार चार्ट चेक और कर लेते हैं। हेमंत जी, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड करता हुआ दिखेगा एफएनओ में 10% ऊपर, और टॉप गेनर है ये इस स्पेस का आज। बहुत ही अच्छी वॉल्यूम आपको आती हुई दिख रही है ओबरॉय रियल्टी में भी। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको चंदन जी ने टेक्निकली बताए हैं, गौरांग शाह साहब ने फंडामेंटली बताए हैं, और प्राइस और वॉल्यूम एक्शन हर तरीके से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता हुआ दिख रहा है रियल्टी स्टॉक्स में। चर्चा हुई थी तीनों बैंक्स की, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये डिप्स खरीदे थे जो कि 15 मिनट पहले यहीं पर डिस्कस हो रहे थे। हेमंत जी, बहुत ज़बरदस्त आपको रैली सीमेंट काउंटर्स में भी आती हुई दिख रही है। दिन के उच्चतम लेवल पर अल्ट्राटेक सीमेंट नतीजों के बाद और ACC नतीजों के बाद 1618। चंदन जी, राय आपकी इन दोनों काउंटर्स पर? जी देखिए, रियलिटी, सीमेंट और सेलेक्टिव बैंकिंग में कंटिन्यूसली पॉजिटिव व्यू है। और सबसे पहले अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। कोई भी हल्के फुल्के डिप आते हैं, खरीदारी में तब्दील होते हैं। तो यहाँ पे अब 4500 के स्टॉप लॉस से 5000 के नए टारगेट यहाँ पे एक्सटेंडेड रहेंगे, और पूरा सीमेंट यहाँ पे और 5% की रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। चाहे आप ग्रासिम, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, रामको सीमेंट सबको कंबाइन कर ले। और ग्रासिम में वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम है, स्लो एंड स्टडी काउंटर चल रहा है, अभी लगभग 789 के आसपास है। 770 के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 820 825 तक के टारगेट रहेंगे। सही कह रहे हैं। तो देखिए, ग्रासिम भी बढ़ेगा, अल्ट्राटेक भी बढ़ेगा। सुबह से अगर आप CNBC आवाज देख रहे हैं, यही चर्चा हो रही है। थोड़ी देर पहले जैसे ही अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर आया, हमने कहा अंबुजा सीमेंट खरीद लीजिए, जरूर खरीदिए, क्योंकि कल नतीजे आएंगे। देखिए, बैठे हुए हैं सुमित यहाँ पर। सुमित आपको बता रहे थे नतीजे बहुत ही जबरदस्त आ सकते हैं। तब भाव था 249 का, आज भाव आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने ही हुआ है। 249 वाला 252, 53 हो चुका है। और क्या मूव आया है देखिए, इसी तरह का मूव आपको अंबुजा में भी देखने को मिलेगा, जो आपको ग्रासिम में देखने को मिला। तो सारा का सारा सीमेंट स्पेस एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और 2-3 दिन पहले ये जो सुमित के बगल में बैठे हुए हैं, देखिए, दिखाइए एक बार जरा कैमरा पैन करके। यतिन कह रहे थे कि टायर शेयर भाग जाएंगे। सही में क्या मतलब, टायर में स्पीड से भाग रहे हैं। भगाने के लिए टायर ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो डंडी लेके फिफ्थ गियर में डंडी लेके तो देखिए, बढ़िया प्रदर्शन टायर सेक्टर ने दिखाया है। अभी नतीजे जेके टायर के आएंगे। सीएट की बात हुई थी, मुझे याद है, उस दिन के बाद से टायर शेयर में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में कल का खिलाड़ी आज भी आज होगा। बाजार का मूड सुधर गया है, नीरज कह रहे हैं वो कल का खिलाड़ी आज देने वाले हैं। तो यतिन, पहले बताइए क्या चल रहा है बाजार में? तो हेमंत, दो स्टॉक्स जो फोकस में है, ऑब्वियसली सीमेंट के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन कंजम्पशन स्पेस की अगर आप बात करें तो कोलगेट के नतीजे कुछ खास नहीं आए। इनफैक्ट ये टाइम उन्होंने प्रेस रिलीज में अपनी वॉल्यूम ग्रोथ बताई ही नहीं। एक्सपेक्टेशन मार्केट में था कि 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि एक फ्लैटिश काइंड ऑफ ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कोलगेट में। और यहाँ जो है एक STBT रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि FMCG स्टॉक्स, चाहे वो HUL के नतीजे हो, हमेशा हमने देखी है कि सेलिंग आ रही है। तो ऊपरी स्तरों पे FMCG स्टॉक्स टिक नहीं पा रहे हैं, FII यहाँ सेलिंग कर रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर्स का डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 3% का यहाँ एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे। तो कोलगेट में एक STBT की रणनीति जो है डीलिंग रूम से आ रही है। ऑब्वियसली यहाँ 18 रुपए का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है, इंटरिम डिविडेंड, तो फ्यूचर्स डिस्काउंट पे होंगे, लेकिन कैश में लगभग 1430 रुपए का प्राइस हमको देखने को मिल रहा है कोलगेट में। अच्छा, बहुत दिनों बाद डीलिंग रूम में भारती की चर्चा हो रही है। इतने दिनों से जो है जो बुल्स थे भारती के, वो सोए हुए थे। आज कुछ देखने को मिला है प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि 400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पोजिशनल तेजी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है, काफी पेन आया है रीसेंट हाई से। और आज देखेंगे हेमंत, तो 19 लाख शेयर्स जो है ऐड हुए अक्टूबर सीरीज के OI में। तो एक्सपायरी को 2 हफ्ते हैं, और उसके पहले पहले हमने थोड़ा बहुत लॉन्ग एडिशन भारती में देखा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो ये 2 स्टॉक्स लार्ज कैप में, कोलगेट और भारती। ऑलराइट, तो कोलगेट में STBT, भारती में लॉन्ग साइड पर ट्रेड। अच्छा, कोई मिड कैप? मिड कैप में हेमंत, तो आपने टायर के बारे में बताया,
तो ये स्टॉक भी टायर्स के साथ जुड़ा हुआ है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक जो है टायर्स बनाने में यूज होता है, और जिस हिसाब से टायर्स की मांग बढ़ी है, और आज इंडिया इन्फोलाइन IIFL का एक बड़ा रिपोर्ट भी आया टायर इंडस्ट्री पे, जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से कार्बन ब्लैक की भी डिमांड बढ़नी चाहिए। कंपनी मुझे कहा जा रहा है कि शायद प्राइस हाइक्स भी ले ले काफी सारे प्रोडक्ट्स में, और फिलिप कार्बन ब्लैक में HNIs को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकती है। तो फिलिप कार्बन में नजर रखें, नतीजे भी ये कार्बन ब्लैक कंपनी के अच्छे आ रहे हैं, तो इस लिहाज से मिड कैप में आज का रिकमेंडेशन जो डीलिंग रूम से आ रहा है वो है फिलिप कार्बन ब्लैक। चलिए, फिलिप कार्बन ब्लैक पिछले 2 हफ्ते से शायद CNBC आवाज़ के रडार पर है, और कुछ समय पहले ये आशीष जी का पसंदीदा जैकपॉट स्टॉक भी था। यहाँ पर प्रदीप जी ने भी आपको लॉन्ग साइड पर राय दी है, और अब आपको डीलिंग रूम चेक में यतिन जी बता रहे हैं कि लॉन्ग ट्रेड्स आते हुए दिख सकते हैं। हेमंत जी, मेरी नज़र अल्ट्राटेक सीमेंट से नहीं हट रही है। नतीजों के बाद ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिन का नया से नया उच्चतम लेवल आता हुआ दिखाएगा। इसको हम लोगों ने निफ्टी का नवाब बनाया है। यहाँ ध्यान दीजिए, HDFC बैंक में आपको हाईएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है, तो ये भी अब आपको दिन के उच्चतम लेवल 1246 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा कैश में। ये 2 काउंटर्स पिछले 15 मिनट से डिस्कस हो रहे हैं लॉन्ग साइड पर। कहाँ आपको और तेज़ी आती हुई दिख रही है हेमंत जी? रियल एस्टेट पैक में अब आपको सोबा डेवलपर भी भागता हुआ दिखेगा, 282.35 रेट आपके सामने आता हुआ दिखेगा, क्योंकि चंदन जी के ब्रोकरेज हाउस ने बहुत बेहतरीन रिपोर्ट लगाई है रियल एस्टेट पर, तो राय उनसे लेते हैं सोबा डेवलपर्स पर। जी देखिए, पूरे रियल एस्टेट यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम में है, और सारे के सारे रियल एस्टेट में 8 से 10% की रैली है। सोबा में ऑलरेडी आप देखोगे पिछले 15 मिनटों में एक शानदार मोमेंटम 270 से लेकर 285 तक आया है। काउंटर पे करंट लेवल पे भी खरीदारी रहेगी। 270 का स्टॉप लॉस, 305 तक के टारगेट टू आज द क्लोज या फिर कल मिलने चाहिए। तो देखिए, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। सोभा भी आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। आप बात करिए कोई भी रियल एस्टेट कंपनी, और देखिए चलती हुई नजर आ रही है आपको। सोभा दिन के हाइस पर अभी हम लोगों ने मन इंफ्रा की बात करी थी, वो भी ऐसे ही भागा था। उससे पहले हम लोगों ने चर्चा करी जैकॉब की, वहां पर भी तेजी देखने को मिली। सारे रियल एस्टेट सूडो रियल्टी कंपनियां, सब में देखिए रैली देखने को मिल रही है। तो बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं मोतीलाल ओसवाल जी, और देखिए चंदन जी कह रहे हैं कि ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। गाबा साहब, कोई रियल एस्टेट स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो, प्लीज बताइए। मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज अब भी अच्छा लगता है। दोपहर के वक्त हमने बात की थी गोदरेज प्रॉपर्टीज में, उसका टारगेट तो अचीव हो गया 1050, लेकिन जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है 1100 के पार जरूर जाना चाहिए। मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज अब भी अच्छा लगता है। 1140 भी एक पॉसिबिलिटी है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। जी हाँ हेमंत जी, आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करी। अरविंद स्मार्ट सिटीज देखिए, यहाँ पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट मेरे सामने है। 89 का प्राइस, एकदम चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, बहुत ही अच्छा बाउंस बैक आपके सामने। 89 का प्राइस अरविंद स्मार्ट स्पेस, बताइए क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल लेना चाहिए, और ये बॉटम आउट काउंटर है। बाकी सब रियल एस्टेट है वो ब्रेकआउट वाले हैं, बट ये बॉटम आउट है, और ब्रेकआउट के बाद लोग बॉटम आउट काउंटर को ढूंढते हुए नजर आएंगे। और वीकली चार्ट में लगभग 7-8 बेरिस कैंडल के बाद काउंटर बॉटम आउट हुआ है, तो मोमेंटम भी उसी हिसाब से रहेगा। काउंटर में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, RSI क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 85 का स्टॉप लॉस रहेगा, और काउंटर में लगभग 100 तक के लेवल छूने की अब 1-2 दिन में क्षमता बन रही है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस बात करते ही ये लाल निशान में था जब इसको पकड़ा था, अब देखिए हरे निशान में दिन के हाईस पर इस समय कारोबार करता हुआ। एक राय मुझे इस पर राजेश सतपुते जी से भी लेनी है, क्योंकि राजेश जी ने कई बार इसके ऊपर बुलिश कॉल दिया हुआ है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, राजेश जी बताइए कैसा लगता है आपको? जबरदस्त। और हेमंत, यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखें आप, पिछले कम से कम आप क्या है कि 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, तो उससे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज हुए। करीबन 4 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े हैं वॉल्यूम में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पैटर्न ओवर कर रहा है कि 200-100 डेज मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर है, जो सपोर्ट है, एग्जैक्टली उसी लेवल से ये बाउंस बैक दे रहा है। मतलब मेरा इमीडिएट टारगेट ट्रेडिंग बेट में यहाँ पे लूंगा तो मेरा इमीडिएट टारगेट 95-96 होगा। मुझे लगता है प्रोबेबली ये आज हिट होगा। सो 95-96 पहला पड़ाव रहेगा, और उसके बाद मुझे लगता है ये 100 के पार चला जाएगा। सो एट अ लेवल ऑफ 89.50 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस रखे आप 87.50 का।
बहुत सही। तो देखिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, शोभा, रियल एस्टेट, जितने रियल एस्टेट शेयर हैं सब भाग रहे हैं। अगर आप पिछले 4-5 दिन से सीएनबीसी आवाज को इस समय देख रहे हैं, भसीन साहब रोज आके आपको एक ही बात कहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा भागेगा आप लोग याद करेंगे। डीएलएफ से शुरुआत हुई, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात हुई, मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर देखिए, ओबरॉय के ऊपर 2 दिन से बात हो रही है, सारे भाग रहे हैं। क्या रैली देखने को मिल रही है। भसीन साहब पहले तो बधाई, इतने शानदार कॉल के लिए खूब खूब बधाई। आपने कहा और 2 हफ्तों से आप कह रहे हैं ये स्पेस में आग लग जाएगी और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बताइए इस समय मार्केट पर आपका व्यू, नीचे जाने के बाद जो सुधार देखने को मिल रहा है इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं, और बताइए आज के लिए कौन से कॉल्स 2 या 3 आपने चुने हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखो देवी माँ के नवरात्रे हैं, आपको कहा था कि रियल एस्टेट विल बी द सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। 140, फिर 155, फिर 160 पे डीएलएफ का 250 रुपए का भाव, और सबसे बड़ा उसमें किंग पिन है गोदरेज प्रॉपर्टी। आपको सोमवार को मैंने 860-65 में कहा था हेमंत जी, गोदरेज प्रॉपर्टी विल बी द आउट परफॉर्मर। 1250 का टारगेट है सर, 15% बढ़ गया इन द लास्ट 3 डेज। मैं अभी भी रीट्रेट करता हूं। शैल जी को कहिए, उन्होंने पूछा था निफ्टी को 12,000 बियॉन्ड कौन ले जाएगा, तो आपको कहा खुल के भारती 405 का भाव, 419 है, 470 का भाव दिख जाएगा आपको। अब आपके लिए 3 कॉल है सर, तीनों बाय की हैं। ये वॉलेटिलिटी का फायदा उठाइए और अच्छे शेयर लीजिए। आप कहे तो मैं शुरू करूँ? प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ सर, बताइए सर। सर तो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्म फार्मा स्टॉक इज नाउ गोइंग टू बी आउट परफॉर्म। सन फार्मा के रिजल्ट यूं है 3 नवंबर को बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे इन दिस होल लास्ट 16 क्वार्टर। 487 पे लीजिए, 476 का स्टॉप लॉस रखिए, 525 का टारगेट, 525 ट्रेडिंग टारगेट है सर। दूसरा बाय है सर, आज पीएसयूज की री रेटिंग हो रही है। आरईसी लीजिए 98-25 में, 96-25 का स्टॉप लॉस, 108-110 का टारगेट। और तीसरा बॉय है सर आईसीआईसीआई बैंक, इस करेक्शन में 415 में आप लीजिए, 409 का स्टॉप लॉस रखिए, 433 का स्टॉप टारगेट फिर से आ जाएगा इन द नेक्स्ट 2 डेज। क्या बात है भसीन साहब, एक तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। रियल एस्टेट आपने तब बताया जब कोई भी इंसान इस तरफ देख नहीं रहा था, और डीएलएफ से ये चाल शुरू हुई थी जो अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर चरम सीमा पर आपको चमकती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार आप स्टॉक पिक्स पकड़ते हैं। अब भी आप देखिए सन फार्मा में किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप यहाँ पर अपनी गर्दन आगे करके एक लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। ये कहानी आरईसीएल की है, शानदार डिविडेंड पे आउट यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 11% का, और आईसीआईसीआई बैंक की चर्चा तो होती हुई दिख रही है। ये जो इंट्राडे डिप आया भसीन साहब, अब आप क्या उम्मीद करते हैं? टेक्निकल कॉल भी आप देते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्या आज हमें 12,000 दोबारा दिखेगा? सर आज का टाइम तो बहुत कम है शैल जी, लेकिन ये मौके हैं। आप देख रहे हो जो 1-2 दिन की फॉल आती है सब उसमें घबराते हैं। आप एक चीज बताइए, इंडिया के लिए तो ये डबल पॉजिटिव है। सरकार के पास कैश सरप्लस है करंट अकाउंट में, वो आपको देने को तैयार है। आपका रुपया, आपका डॉलर, आपका ऑयल, आपका बॉन्ड यील्ड, इससे अच्छा क्या हो सकता है? वो जो हमारे पे बदहजमी है वो अपने आप में ही आ जाती है। अब मैं क्या करूं अगर यूरोप में प्रॉब्लम है या वहां पे उनकी अपनी बॉन्ड यील्ड नेगेटिव यील्ड में है, तो वो ये बता रहे हैं देयर इज सरप्लस कैश, यू डोंट हैव यूज। सो आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। और आपको कहा था अभी तो नवरात्रे हैं, दिवाली है, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। 12,000 का ब्लिप है, लेकिन उससे ज्यादा ये है शैलेंद्र जी, आपको 25,000 का बैंक निफ्टी 21,300 पे खड़े होके कहा था और आज 24,880 है। अब मैं आपको कहता हूँ दिवाली पे 27,000 का बैंक निफ्टी होएगा। 27,000 का बैंक निफ्टी, द बिगेस्ट कॉल बाजार का। देखिए भसीन साहब आपको दे रहे हैं 27,000 बैंक निफ्टी पर आएगा और 25,000 आपने कहा था बैंक निफ्टी पर आएगा, उसके करीब ही हम पहुंच गए। 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया भसीन साहब, जय माता दी। एक बार फिर से आपको बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है आपके स्टॉक्स ने, और ऐसे ही आप पैसा बनाकर हमारे दर्शकों को देते रहे। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज ले लेते हैं। मेरे ख्याल में अब किसी का मूड नहीं होगा एसटीबीटी आइडियाज देने का, बीटीएसटी निकल कर आने चाहिए। और अगर आप घंटे भर पहले देख रहे होते बाजार को तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती। मुझे एक बात कहनी है, जब बैंक निफ्टी 25,000 की आप बात कर रहे थे तभी आपने यहाँ ट्रेन बताई थी और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो अभी क्या वो अगली बार जब 27,000 होगा तो कुछ राफेल के एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ लाएंगे क्या? ये आइडिया अच्छा है शैल जी, यतिन ने जो आइडिया दिया है कि एक राफेल वगैरह छोड़ा जाए, यहाँ से सीधा ऊपर जाए, करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। देखिए आइडियाज के हम लोग कायल रहते हैं और इतने शानदार आइडियाज आ रहे हैं, राफेल तो बनता है ना।
चलिए एक्सपर्ट से जान लेते हैं जल्दी से BTST आइडियाज उनके कौन से हैं। नीरज भाई ने भी देखिए अपना व्रत तोड़ लिया है, कल का खिलाड़ी आज बताएंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल तैयार, वो भी स्टूडियो में है। चलिए एक्शन यहां से और बढ़ने वाला है। गावा साहब बताइए BTST आइडिया। कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छा लग रहा है मुझे, टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 400 के, स्टॉप होगा 386 BTST कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकॉर BTST, चंदन जी आपका वाला बताइए प्लीज। जी देखिए, पूरा फोकस मेरा रियल एस्टेट पे रहेंगे और इंट्राडे शोभा के 305 के टारगेट अचीव होने वाले हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और या फिर आप ब्रिगेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्रिगेड आप देखोगे कि एक मेजर मोमेंटम इस काउंटर में बना हुआ है, 175 अभी चल रहा है, 170 का स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट। हेमंत जी, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट स्पेस पर अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो स्टॉक्स पर राय दोबारा ले लें। सुबह अब आपको 300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ब्रिगेड 177, जो आपको थोड़ी देर पहले एक बाय कॉल आप चंदन जी ने दी है। चंदन जी, अगर कोई राय आप कोल्टे पाटिल पर दें, ये भी आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है। जी देखिए, रियल एस्टेट नाम ढूंढे और बस मोमेंटम है। कोल्टे पाटिल में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, बॉटम आउट अप्रोच है, 175 का हर्डल निकाला है, तो 175 का स्टॉप लॉस, 192 195 तक के टारगेट कोल्टे पाटिल में मिलेंगे। काफी अच्छा वीकली और डेली सेटअप से ब्रेकआउट हुआ है। चलिए, तो देखिए सारे स्टॉक्स आप बात कर रहे हैं और ये भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट में गर्मी है और काफी अच्छी गर्मी है। अब सचिंतानंद उत्तेकर जी से जानते हैं उनका BTST आइडिया। सचिन जी, रियल एस्टेट वाला शेयर ही है कोई और है, बताइए। हेमंत जी, रियल एस्टेट नहीं, बट जो थीम हमने सुबह से जिस पे दाव लगाया है मेटल्स, वहां से हिंडाल्को मैं वापस रीहाइड्रेट कर रहा हूँ। जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप है, यहाँ पर 192 के लिए खरीदारी अभी भी करनी चाहिए। सुबह के सत्र में हमने 184 के आसपास खरीदारी करने की सलाह दी थी, तो अभी 186 के आसपास मैं वापस रीहाइड्रेट कर रहा हूँ। 183 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है हिंडाल्को पर। हेमंत जी, आपने जो आग लगाई है ना फिलहाल रियल एस्टेट स्पेस में, इतने स्टॉक्स मेरे सामने जुड़ते हुए दिख रहे हैं। टिकर पर अगर आप हमारे नज़र डालेंगे, हेमंत जी आप देखिए, कुछ दिन पहले अजमेरा रियल्टी था आशीष जी का जैकपॉट, स्क्रीन पर प्राइस देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पूर्वांकरा एक और कंपनी है जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रैली करती हुई दिखेगी। ये दो छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे जो ट्रेडर्स हैं ध्यान दे सकते हैं लॉन्ग साइड पर। लेकिन अब मानस जायसवाल साहब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। जायसवाल साहब, स्वागत है आपका आखिरी सौदा में। बताइए कोई शानदार ट्रेड बचे हुए 20 मिनट के लिए जो कि BTST भी हो सकता है या फिलहाल के लिए भी हो सकता है। देखिए, वो ट्रेड होगा HDFC बैंक पे, क्योंकि HDFC बैंक में कंसोलिडेशन को का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक हर्डल था 1240 के आसपास शैल जी, और HDFC बैंक ने वो ब्रेक किया। और देखिए, जिस तरह की वी शेप रिकवरी पिछले 1 घंटे में हमने देखी है HDFC बैंक में, मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहां से कम 50 से 60 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा। तो जो मेरे टारगेट है वो 1310 के है, और ये BTST कॉल है, प्योर BTST कॉल है। आपको 1310 के टारगेट सेट करने हैं और 1224 के स्टॉप लॉस रखने हैं। HDFC बैंक प्योर BTST कॉल है। बापुरी साहब के वो बयानों ने देखिए कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, और ये वो स्टॉक है जो भागता ही चला जा रहा है। सबसे बड़ा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर ये 300 पॉइंट ऊपर। एक बार वापस से चलनी चाहिए वो ट्रेन। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार वो ट्रेन जो आगे चलकर यतिन ने चाहा तो रफाल जेट बनेगा। देखिए वो ट्रेन एक बार दिखाइए, क्या रैली देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में वापस से। बहुत बढ़िया मौका था, नीचे गया लेकिन उसी स्पीड से देखिए ऊपर आया। बैंक निफ्टी में वी शेप रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिली है, गिरने के बाद बहुत ही बढ़िया रैली। तो देखिए बैंक निफ्टी की ट्रेन जिसको यतिन थोड़ी देर पहले मिस कर रहे थे, ये आपकी स्क्रीन पर वापस से आ चुकी है। यतिन, अब इसका हम बनाएंगे, राफेल बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन आज के लिए तो देखिए ये ट्रेन ही है जो काम करती हुई नजर आ रही है। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी। HDFC बैंक BTST करना चाहिए। जानते हैं राजेश सतपुते जी से कि उनको BTST में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, बताइए। अहमद, मैं तो थीम के साथ जाऊंगा जहां पे आप F&O की बात करें तो DLF लुक्स बेटर। जहां पे अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन यानी ब्रेकआउट लेवल था 168। एग्जैक्टली 168 के नीचे पेनिट्रेशन के बाद ये पूरा रिकवर हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे रिकवरी है, ये शॉर्ट कवरिंग रैली कहां तक जाएगी, मेरे हिसाब से 180 इसका टारगेट होना चाहिए एज ए BTST। सो 173 पे मेरा बाय रहेगा।
द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है यहाँ पे। सो 173 के पे बाय बनता है तो स्टॉप लॉस आपका 4 रुपए होगा, प्रोबेबली 170 के नीचे 1 रुपया है, ये मेरा स्टॉप लॉस। 169 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। चलिए हेमंत जी, मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही हूं और आप ही हैं जो रियल एस्टेट स्पेस से नज़र नहीं हटा सकते, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो HDFC बैंक को आज बाजार का बादशाह बनाया जाए। शानदार ब्रेकआउट, बेहतरीन लॉन्ग कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं। 1225 रुपये से तो हम आखिरी सौदा में इसको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और अब आपके सामने 1250 का प्राइस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जायसवाल साहब ने पहले अभी आपको 3 मिनट पहले बताया था कि एक लॉन्ग ट्रेड लें, तो ये बाजार का बादशाह आपके सामने बनता हुआ दिख रहा है। बेहतरीन प्राइस एक्शन यहाँ पर भी। हेमंत जी, 3-4 स्टॉक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेंगे। 1 सेकंड पहले DLF पर आपने कॉल ली है 174.50 और आपको रैली बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखती हुई दिख रही है क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक्स में। JK सीमेंट देखिए, सीमेंट काउंटर 1944, ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा अल्ट्राटेक और ACC के साथ। बेहतरीन प्राइस एक्शन और ज़बरदस्त रैली। जायसवाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई पसंदीदा काउंटर बताइए सीमेंट स्पेस में जो आपको अच्छा लगता हो लॉन्ग साइड पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अंबुजा पे आपको अभी भी ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। हाई टॉप साइड बटन्स क्लियरली चार्ट्स पे दिख रहे हैं और आज भी जब गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट था 245 उसको ब्रेक नहीं किया। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर अभी और भी पोटेंशियल है। अगर आप ट्रेडर है, आने वाले 2 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको 265 के टारगेट सेट करने हैं। अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 247 के स्टॉप लॉस रखते हैं। बेस्ट BTST है मेरे हिसाब से तो अंबुजा सीमेंट। कल नंबर्स आएंगे, नंबर सेकंड हाफ में आते हैं। देखिए भाव ये भागता हुआ आपको नजर आएगा आज भी और कल भी। तो अंबुजा सीमेंट और खासतौर पर ACC के नंबर्स के बाद कल बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स आएंगे। सुबह सुबह आपकी हमारी मुलाकात होगी। याद करिएगा ये आज का इस समय का स्टेटमेंट, क्योंकि अपग्रेड इसलिए आएंगे, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही गजब का नजर आया है और कल सुबह फिर सब लोग बात कर रहे होंगे अंबुजा खरीद लीजिए, तो आज ही खरीद लीजिए ना, क्या दिक्कत की बात है। बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा सीमेंट स्पेस में। अच्छी रैली देखने को मिली रही है पिछले कई दिनों से। गुरांग सर से हम लोग बात करते थे, वो यही कहते थे कि सीमेंट स्पेस के नतीजे बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं और देखिए एक एक करके आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। गुरांग सर, कोई छोटी मध्यम अवधि के लिए स्टॉक अब अगर आप ट्रेडर्स हैट पहनना चाहते हैं तो पहनिए सर। बताइए कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कल के लिए आज खरीद लेना चाहिए। मैं जानबूझ के शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोल रहा हूं। कोई टोपी पहनाने का, ट्रेडर टोपी पहनाने का आपको इरादा नहीं है। आपको प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद आप। तो सीमेंट क्षेत्र की एक कंपनी है दक्षिण भारत स्थापित इंडिया सीमेंट। इस सीमेंट कंपनी का भाव ज्यादा मतलब आपको दिखता नहीं है, ना ही ये चर्चा में रहता है, लेकिन ये जो एक लहर सी चल रही है सीमेंट सेक्टर की। और एक मैं सीधा सा आपको बात समझाना चाहता हूं कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है तो रियल एस्टेट सेक्टर का काम है बिल्डिंगें और टावरें खड़ी करना। वहां पर क्या लगेगा? लोहा और सीमेंट। और सीमेंट सरकार भी खर्च करना चाहती है, जिस तरीके से भारत निर्माण की बात की है। तो इंडिया सीमेंट मेरे ख्याल से अगर आपको एक BTST के हिसाब से करना है तो आज आप लेके जा सकते हैं। कल सुबह सुबह प्रातःकाल पहला सौदा जो आपका होता है उसमें लोग मुनाफा भी बांध सकते हैं। ऑलराइट, तो सीमेंट और रियल एस्टेट में सीमेंट लगता है। और देखिए आज मैं देख रहा हूँ मेटल्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। एक सेक्टर चलता है तो देखिए अपने साथ कितने और सेक्टर्स को ऊपर लेकर चला जाता है, ये आज साफ नजर आ रहा है। 3:16 हो गए। तो आज के टॉप गेनर्स में आपको जल्दी से बता दूं, उसके बाद नीरज भाई के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका आज का कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने सबने देखिए आपको BTST आइडियाज तो दे ही दिए हैं, लेकिन आज के टॉप गेनर्स देख लीजिए। पहले नंबर पर है गोदरेज प्रॉपर्टीज, तीसरे नंबर पर है DLF। टॉप 5 की बात कर लेते हैं। फिर है JSPL देखिए, और अपोलो टायर 6.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। टायर और रियल एस्टेट अगर आप सोचें गौर से, 2 बजे से 3:30 बजे तक हमने कौन से 2-3 सेक्टर्स की चर्चा करी है, तो आप पाएंगे कि हमने टायर की बात करी है, हमने प्रॉपर्टी शेयरों की बात करी है, हमने बैंकिंग स्टॉक्स की बात करी है। बिल्कुल वैसा ही देखिए होता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए कल का खिलाड़ी आज जानते हैं। नीरज बताइए कल का खिलाड़ी आज कौन सा स्टॉक आपने चुना है और कौन से सेक्टर से? देखिए रियल एस्टेट तो नहीं है?
ने रियल एस्टेट तो मेरा बहुत फेवरेट सेक्टर, मैं तो सालों से कह रहा हूँ कि बड़े घर की जरूरत पड़ेगी, सही है तो खरीदिए। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था, लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए कि मेरा आज क्या हो सकता है। और जो वो स्टॉक है ऑटो एंड सैलरी है, टीवीएस श्री चक्रा की बात मैं कर रहा हूँ, टायर कंपनी है। पहले उस ट्वीट की बात करता हूँ। देखिए क्यों मैंने चुना इसको, इसका पीछे वजह सुनिए। जो किया मोटर की एक सोनेट गाड़ी है, 50,000 गाड़ियों की बुकिंग हुई है 50 दिन के अंदर। तो वो ट्वीट मैंने इसलिए किया था कि देखिए पेंटअप डिमांड इतनी है और टियर 1 और बड़े शहरों में कितनी ज़बरदस्त डिमांड है कि 7 लाख से 13 लाख की गाड़ी जो बड़े शहरों में बिकती है, 50,000 की बुकिंग हो चुकी है। और ये फर्जी बुकिंग नहीं होती जैसे कि गाड़ियों की बुकिंग करा के बाद में आप जनरली कैंसिल करते हैं। टीवीएस को लेने के पीछे वजह यह है कि ये कंपनी जो है 2 व्हीलर के लिए टायर्स बनाती है और इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। करीब करीब 45% मार्केट शेयर 2 व्हीलर्स कंपनीज में है। और दशहरे के मौके पर आप देखिएगा बड़े संख्या में लोग डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में खास तौर पे उसको बड़ा शुभ माना जाता है और यहाँ पे होगा। इसके अलावा देश भर में आप देखिएगा तो 2 व्हीलर की बिक्री के आंकड़े आपको जो नवंबर के पहले दिन दिखेंगे वो सरप्राइज करेंगे आपको, क्योंकि प्री कोविड लेवल को हमने पहले ही हासिल कर लिया और यहाँ से आगे रफ्तार बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो अब यहाँ से रफ्तार लेने वाले हैं। उनमें से एक टीवीएस श्री चक्रा है। ग्रुप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, आप सब लोगों को पता, बहुत बेहतरीन है। हीरो मोटो, टीवीएस, बजाज, होंडा, यामाहा, एमएनएम और तमाम अतुल ऑटो जैसी कंपनियां 2 व्हीलर और 3 व्हीलर यानी उस साइज के तमाम जो टायर कंपनीज हैं, टायर यूज़ करने वाली कंपनी, उनको इसका फ़ायदा होता है। इसका जो हाई था 52 वीक का वो 2300 रुपये के आसपास है। उससे अभी ये काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी आप देखेंगे इंडस्ट्री प्री के सामने ये सस्ता दिख रहा है। तो जो इसके रिजल्ट्स आए थे वो बहुत अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि पहला क्वार्टर बड़ा ख़राब गया था और अब यहाँ से बेहतर उम्मीद आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको खरीद के रखना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन 2-3 महीने चलेगा तो उसमें आप देखेंगे कि इन कंपनियों में बड़ी तेज़ी बनेगी। और ऑटो एंड सैलरी में लगता है आज सुबह आप बात भी कर रहे थे, तो वो सारी जो कंपनीज हैं अब आपको यहाँ से चलती हुई दिखेंगी। तो एक मजबूत कंपनी है, अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1.5 के आसपास है। इसको मैंने एक बार पहले भी शायद 1200-1300 रुपये के आसपास बताया था, तो वहाँ से लगातार रैली बनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक दिवाली आपकी बहुत बेहतर बना देगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। तो देखिए दिन के हाईस पर इस समय टीवीएस श्री चक्रा पहुंचता हुआ, बड़ी टिकट साइज का शेयर है और देखिए बड़े मूव देता भी है। मुझे याद है पिछली बार आपने बताया था उसके बाद 2 दिन तक अपर सर्किट स्टॉक में लगे थे, तीसरे दिन जाकर फिर ये शेयर रुका था। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। राजेश सतपुते जी बताइए टीवीएस श्री चक्रा चार्ट पर कैसा लगता है आपको? क्या जबरदस्त मूव है यहाँ पे हेमंत। मुझे लगता है कि जिस तरह से कंसोलिडेशन के बाद का मूव है, इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 1550 से लेके 1560। मुझे लगता है इसके बाद एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है करीबन 1650 तक। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, क्या जबरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है, तो जो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉलो थ्रू दिखेगा और 1650 का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड होगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है एट दिस लेवल इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? मेरे हिसाब से 1490 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग रखें। बात है। और परसों यतिन थे हमारे साथ, अभी भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे टायर कंपनियों के सबके नतीजे बढ़िया आएंगे। यतिन, ये टायर ही टायर चल रहा है, टायर ही टायर चल रहा है। और हेमंत देखिए एक बात हमको जान लेनी चाहिए कि 20 से 25% ऑफिशियली अनऑफिशियली इंडिया में टायर इंपोर्ट होते हैं, खास करके चाइना से। एंटी डंपिंग ड्यूटी तो है ही, लेकिन इंपोर्ट भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। मुझे ऑन ग्राउंड ये बता रहे हैं कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वहां टायर्स की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि ओईएम से इतनी मांग आ रही है। सही है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लें तो जो 4 व्हीलर का प्रोडक्शन है ये 6 ईयर हाई पे हुआ है अक्टूबर में। और अगर आप 2 व्हीलर की बात करें, अगर आप छोटे छोटे 3 व्हीलर्स की बात करें, तो वहां भी हमने देखा है कि मल्टी ईयर हाई प्रोडक्शन हो रहा है ओईएम से। तो अगर मारुति सबसे ज्यादा गाड़ी बना रही है, हीरो मोटोकॉर्प रिकॉर्ड सेल्स करने वाली है या रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुकी है, तो मेरे हिसाब से एक गाड़ी पे 4 टायर लगते हैं और एक 2 व्हीलर पे 2 टायर लगते हैं। सही है। तो ये इन लोगों के लिए तो रात दुगनी और दिन चौगनी। ये तो इनको पहना दीजिए। ये दिखाइए डायरेक्टर साहब, आशीष जी के लिए आया था। ये एक बार जब पिछली बार आशीष ने इसको जैकपॉट स्टॉक का दर्जा दिया था तब ये भेजा था शैल जी ने दिल्ली से। शैल जी देखिए एक बार, ये कुछ याद आ रहा है?
एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, मुझको इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार था। हाँ, कि कभी ये स्टूडियो में आएगा। ये नीरज जी के जी आज ये फाइनली स्टूडियो में आ गया है। और ये पिछली बार जब आशीष ने जैकपॉट स्टॉक का दर्जा दिया था इस स्टॉक को, तब आशीष को बुला लिया जाए। तब इसको आपने पार्सल करा दिया। बताइए कराया कैसे था पार्सल, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वाह, इसको यहाँ रख देते हैं। हेमंत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी सप्लाई चेन टूट चुकी थी उस टाइम। बहुत मुश्किल से मैंने दिल्ली से ऑर्डर किया था एक टायर, जो कि एक्चुअली आशीष जी को देना चाहिए था, लेकिन देखिए जैसे दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, वैसे हर टायर की ट्रेड पे लिखा हुआ है उस व्यक्ति का नाम जो उसे चलाएगा। तो आज ये मैंने तो बहुत टायर चलाया साइकिल वाला। हेमंत जी, मैं आपको सच बताऊं, यूपी में बहुत बच्चे खेलते दिखेंगे आपको रोड पे, वो टायर डंडी से मारते मारते। तो आशीष जी ने एक बार इस पे 10% का सर्किट लगाया था, और आज ये टायर आशीष जी का, ये किसी और का नहीं, और ये नीरज भाई को नहीं देंगे। इसको जून में ऑर्डर किया था मैंने। ये आशीष जी का ही रहेगा। इस पर जो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है वो आशीष जी का ही रहेगा। आशीष जी अगर इसे ग्रहण नहीं करेंगे फिर हम नीरज भाई को ये वाला टायर देंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो मजाक की बात हुई। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, खुश रहेंगे। कस्टोडियन है इस चीज के, और असली मालिकाना हक आपको, हाँ, असली मालिकाना हक आशीष जी का आपको इस टायर पर आता हुआ दिखेगा। तो बहुत ही बेहतरीन कॉल नीरज जी, आप बिल्कुल अपने क्या कहते हैं वनवास से वापस आए, और देखिए क्या जबरदस्त आपने 2 व्हीलर कंपनी का टायर है, ये तो 4 व्हीलर की तरह चला दिया आपने नीरज जी। सर बिल्कुल वैसे ही चलेगा। मैंने अभी जो ट्वीट किया था वो इसी संदर्भ में किया था कि लोग कुछ इशारा समझ जाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने उस किया मोटर्स का किया था। लोगों ने कहा कि आप विज्ञापन करें, का भैया कुछ कंपनी वाले भी सुन लें। सही बात है। नहीं, अच्छा प्रदर्शन देखिए 7% ऊपर, और अपोलो टायर एफएनओ वाला भी देखिए 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। टायर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए कल आएंगे जेके टायर के नतीजे, जल्दी से बता देता हूं कौन से नतीजे आज आने थे जो अब तक नहीं आए हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के नंबर्स नहीं आए हैं। कोलगेट के तो देखिए आ गए थोड़ी देर पहले। जेके टायर के नंबर्स अब तक नहीं आए। शांति गेयर्स, सिंजन, ये तमाम कंपनियां हैं जिनके ऊपर कल भारतीय बाजार रिएक्ट कर रहे होंगे। तो मोटा मोटी बड़ी कंपनियों के देखिए सबके नंबर्स आ गए। टायर कंपनियों में जेके टायर के नतीजे आएंगे मार्केट बंद होने के बाद, इनके ऊपर कल हम रिएक्ट करेंगे। और कल आने वाले नतीजों में बायोकॉन भी इंपॉर्टेंट होगा, कोफोर्ज, हेक्सावेयर, एम्फेसिस, ये तमाम कंपनियां हैं देखिए जिनके नंबर्स आते हुए कल आपको नजर आएंगे। तो आईटी कंपनियों के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है। और साथ ही बजाज ऑटो और बजाज होल्डिंग दोनों कंपनियों के नंबर्स कल के सत्र में आएंगे। 2 करोड़ तक के लोन की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्याज माफी प्रस्ताव को सीसीए की मंजूरी मिल चुकी है। ये लक्ष्मण रॉय ने थोड़ी देर पहले देखिए आपको बताया था, कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट के बाद ये मामला सीसीए के पास पहुंचा है। तो सीसीए का फैसला इस समय देखिए आपको आता हुआ नजर आ रहा है। चुनिंदा लोन के ब्याज पर ब्याज माफी किया जाएगा। तो थोड़ी देर पहले यही चीज देखिए कैबिनेट ने अप्रूव की थी। 2 करोड़ रुपए तक के लोन की ईएमआई के पर ब्याज तक पे ब्याज माफी होगी। ये कमेटी की रिपोर्ट में भी यही कहा गया था, और यही देखिए रिपोर्ट दरअसल मानी गई है कैबिनेट द्वारा। और अब इसके बाद सीसीए ने अप्रूवल दिए, इसके बाद ये कोर्ट में जाती हुई आपको नजर आएगी। चलिए, मार्केट रैप करने का वक्त आ चुका है। 350 पॉइंट का उछाल बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है। 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स देखिए आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और मिड कैप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो हारी बाजी को बुल्स ने देखिए वापस से अपने नाम कर लिया। सेकंड हाफ में लग रहा था कि पैनिक होगा, गिरावट होगी। एक बार दिखाइए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये आपको दिखाएगा बुल्स और बेयर्स में लड़ाई हुई आज, और उसके बाद बुल्स ने बाजी अपने नाम कर ली है। और ये लग चुका है तेजी का आज के दिन चौका। जी हाँ, बढ़िया प्रदर्शन देखिए भारतीय बाजारों ने आज फिर से दिखाया है। और ये तब है जब डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। थोड़ी ही सही, लेकिन गिरावट डाउ फ्यूचर्स में देखने को शैलजी इस समय मिल रही है। लेकिन क्या सेशन था आज, रोलर कोस्टर राइड थी, और अंत में बुल्स जीते। हेमंत जी, मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक फिलहाल इस बाजार में नए आए हैं वो इस बात को नोटिस करें कि बाय ऑन ड्रिप्स की स्ट्रैटेजी जो हम लगभग अप्रैल सन 2020 से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंट्रा डे भी
आपको काम करती हुई दिखेगी। ये लॉन्ग टर्म का एक बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी ड्रिवन बुल मार्केट है, जहां बैंक्स में अब आप तेज़ी आते हुए देख रहे हैं, जो कि एक सेक्टर पिछले 2-3 महीने से आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था, उसमें आप ज़बरदस्त चाबी लगती हुई दिख रही है। फेस्टिवल सीजन है, तो जहां भी कोई भी आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखता है जिसके नतीजे आपको ख़राब आते हुए दिखें, उसका डिप खरीदिए और इंट्राडे और लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमाइए। हेमंत जी, अगर आप आज लॉन्ग बिल्डअप देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा कि सारे कंजम्पशन थीम्स ही चल रहे हैं, चाहे वो आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस में दिखें, चाहे रियल एस्टेट में देखें, चाहे क्वाजी रियल एस्टेट में दिखें। बेहतरीन तेज़ी आपको पूरे बाजार में आती हुई दिख रही है। और आज मेरे ख्याल से आपको जो भी किसी तरीके का गिला शिकवा बैंक से था वो आपको मिटता हुआ दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक खासकर, और पूरा बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्ग आपको जाता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत ही बढ़िया सेशन बुल्स के नाम। देखिए आज का दिन फिर से हो गया है और अच्छी बात यह है कि कल है एक्सपायरी और आज एक डिप देखने को मिला। आई एम श्योर शॉर्ट वगैरह अगर होंगे तो देखिए कल वो कटते हुए नजर आएंगे। कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो ये एक और बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो 12,000 को छुआ, उसके ऊपर वहां से थोड़ा सा फिसले, लेकिन कल 12,000 पर देखिए क्लोज होने के लिए कहते हैं ना गेम है वो बिल्कुल बन चुका है। आखिरी कमेंट एक ले लेता हूं मार्केट पर मानस जायसवाल साहब का। मानस जायसवाल, इस सेकंड हाफ के जो तेजी देखने को मिली है उसको आपने किस तरह से रीड किया है और क्या लग रहा है कल वीकली एक्सपायरी फिर भारतीय बाजारों में कहां हो सकती है? क्या अभी भी तेजी और जारी रहेगी और 12,000 के ऊपर कल फिर सुबह सुबह हम निकलते हुए नजर आएंगे? देखिए हेमंत जी, मैं समझता हूं कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, उसके नीचे मार्केट ना फिसले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिप पे खरीदारी करनी है और वो जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 11,700 के आसपास है। उसके नीचे की क्लोजिंग ही नेगेटिव है मार्केट के लिए। उससे पहले तो आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। कल की एक्सपायरी के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा फाइट जरूर होगा, क्योंकि 12,000 एक बहुत हर्डल दिखने लगा है, एक बड़ा हर्डल दिखने लगा है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 12,000, 12,025 के ऊपर एक बार निफ्टी निकल गया तब तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी और शायद उस केस में 12,100 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। तो कल की एक्सपायरी में भी अगर कोई डिप मिल जाए मॉर्निंग में तो खरीदारी करें और 11,750 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। तो देखिए लास्ट वर्ड मानस जायसवाल साहब का, बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का मार्केट है। बैंक निफ्टी ये जो सुपर इंजन है, ये जो वो देखिए जब तक बढ़ रहा है तब तक बाजार में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आज भी सबसे पहले देखिए 300 पॉइंट का उछाल यहां पर देखने को मिला है। 24,600 के ऊपर जाकर बैंक निफ्टी ने समाप्ति दी है। अब 12,000 छूने के बाद फिर भी 11,900 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। एडवांसेस ज्यादा थे देखिए डिक्लाइंस के मुकाबले, थोड़ी ही मात्रा में जरूर, लेकिन बुल्स ने दिखा दिया कि वो फॉर्म में है और मिड कैप इंडेक्स ने भी देखिए हरे निशान में समाप्ति दी है। तो बहुत ही फैंटास्टिक सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। पूरा हीट मैप दिखाइए, उससे समझ में आएगा कौन कौन से सेक्टर में तेजी थी आज के सत्र में। सेकंड हाफ में हमने देखा कि पावर ग्रिड, गेल, एनटीपीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ये कुछ सरकारी कंपनियां देखिए दौड़ लगा रही हैं। तो सरकारी सेक्टर के ऊपर कल के सत्र में भी फोकस करेंगे हम जरूर। भारतीय एयरटेल, ये स्टॉक आज सच्चिदानंद जी ने देखिए सुझाया था, आज जैसे ही वो आए उन्होंने कहा स्टॉक में तेजी करिए। सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया प्रदर्शन स्टॉक ने दिखाया, 420 के उनके टारगेट्स भी लगभग देखिए हासिल होते हुए नजर आए हैं। साथ ही टाटा स्टील, हिंडाल्को ने भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। मेटल कंपनियां और जेएसडब्ल्यू स्टील भी देख लीजिए, इसने बहुत ही अच्छा रैली दिखाई। और आज घूमे निचले स्तरों से एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये पूरा का पूरा पॉकेट, एचडीएफसी लिमिटेड भी देखिए आज शानदार प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आया। अल्ट्राटेक ने बहुत ही बेहतरीन नतीजे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कल ब्रोकरेज हाउस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आएंगे और इसके चलते फिर ग्रासिम भी आज भागा। कल अंबुजा के नंबर थे। ये पूरा सीमेंट स्पेस कल के सत्र में भी एक्शन में रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर निकल कर आया है। सिप्ला देखिए दौड़ता हुआ नजर आया। सन में देखिए तेजी देखने को मिली। सन, भसीन साहब ने कहा था बीटीएसटी करिएगा, तो देखिए गिरे कौन से हैं आज स्टॉक्स, थोड़ा सा कंजम्पशन वाले स्टॉक्स। ब्रिटानिया आज दूसरे दिन सेल करता हुआ। नेस्ले में नतीजों से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आरआईएल ने शुरुआत अच्छी करी लेकिन फिर सेकंड हाफ में थोड़ा सा ढीला हुआ। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है नंबर्स के बाद, खासतौर पर बजाज फाइनेंस के। फिनसर्व और फाइनेंस, अब इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आएंगी तो कल ये ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। लेकिन बढ़िया सेशन था शैल जी, नो कंप्लेंट्स एट ऑल।
हेमंत जी, आप बिल्कुल सही समय पर इसको समाप्त कर रहे हैं। नो कंप्लेंट्स एट ऑल। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा टेक अवे है आज के लिए। मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ FNO में, जहाँ पर आपको कल ध्यान देना है क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है। DLF पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले भसीन साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी है, 5.5% ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा और ये स्टॉक ने अपना 200 DMA बहुत शानदार तरीके से तोड़ते हुए ये दिखा है। तीनों बैंक्स, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक में आपने ज़बरदस्त बाइंग देखी उस समय जब ये दिन के उच्चतम लेवल से नीचे की तरफ गिरे थे। ये रैली आपको कल चलती हुई दिख सकती है। HDFC बैंक में 7.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कोटक महिंद्रा बैंक में 5.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और खासकर आप ICICI बैंक में देखें तो 7% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ये तेज़ी बैंक निफ्टी में जो आप देख रहे हैं, इन 3 बैंक्स के कंधों पर आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ये तो बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजिशन है। शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ आती हुई दिख रही है? मेरे हिसाब से मन्नापुरम फाइनेंस एक काउंटर है जो क्वाजी कंज्यूमर स्पेस में है। यहाँ पर आपको 166 का प्राइस दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको फिलहाल कम होता हुआ दिखेगा 1% से। कहाँ बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस है, ये थोड़ी सी दिक्कत है जो आपको हेमंत जी ने बताई। कोलगेट, पामोलिव और ब्रिटानिया नतीजों के बाद यहाँ पर कमजोरी जारी है। यहाँ पर सेलिंग आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। कोलगेट खासकर 10% ओपन इंटरेस्ट के बढ़कर 3% नीचे दिख रहा है। यतिन जी ने भी आपको इस बात को मार्क करते हुए दिखे थे। ब्रिटानिया 2 दिन से नीचे है, आज 25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स 60 रुपये नीचे बंद हुआ है, 21.56 और यहाँ पर 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। हेमंत जी बिल्कुल, चलिए तो ये थे आज के सबसे एक्टिव स्टॉक्स की सूची। बहुत बहुत शुक्रिया गाबा जी, चंदन जी, सचिदानंद उत्तेकर साहब आपका, मानस जायसवाल साहब, आप सभी का धन्यवाद। राजेश सतपुते जी, गौरांग शाह साहब, आज समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बढ़िया आइडियाज बताने के लिए, हमारे दर्शकों को पैसा बनवा कर देने के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था आज सुबह 7:30 बजे, उसमें कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो सूची आपके सामने आएगी। हर रोज 7:30 बजे नीरज और मेरे बीच होता है मुकाबला। 2.5% के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने, 1.5% के आसपास के रिटर्न्स नीरज की टीम ने आपको कमाकर दिए हैं। देख लेते हैं वो स्टॉक्स जिन्होंने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। आज मेरा मूड था ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में लॉन्ग साइड पर पोजीशंस बनवाने का, और देखिए रिको ऑटो सेकंड हाफ में भागा है, 8% ऊपर भागता हुआ आपको नजर आया। मुंजाल शोवा आज का पावर प्ले वाला स्टॉक, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। और मैं चर्चा सुबह यही कर रहा था कि देखिए अच्छी रैली आज देखने को मिलेगी टायर शेयरों में, उसके बाद बाकी के ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी भागेंगे, वैसा ही होता हुआ नजर आया। यूकाल फ्यूल्स ने भी 2.25% के रिटर्न्स, 2% के आसपास के रिटर्न्स क्लोजिंग बेसिस पर दिए हैं आपको। नीरज की टीम दिखाइए आप एक बार प्लीज। L&T इन्फोटेक, इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद आज ये भागता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान जिंक पर भी तेजी की राय थी, वेदांता पर भी तेजी की राय थी। बढ़िया डिविडेंड्स इन्होंने देखिए दिए हैं और वेदांता ने भी आज 101 रुपए पर जाकर अपनी समाप्ति दी है। तो अच्छा प्रदर्शन दोनों ही स्टॉक्स ने दिखाया। ये नीरज के ओपनर स्टॉक्स थे। और बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक और ऐसा स्टॉक था जिसने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है आज के सत्र में। लेकिन चलिए इस शो को यहीं समेटते हैं। आगे का एक्शन लीड करेंगी बर्थडे गर्ल दीपाली। दीपाली, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बताइए पहले प्लान क्या है आपका आज शाम का? थैंक यू हेमंत बर्थडे विशेस के लिए। और प्लान कुछ नहीं है, सुबह से ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यूजुअल डे ही है, बट हाँ फैमिली डिनर प्रोबेबली होगा, तो यही बर्थडे प्लानिंग है। चलिए तो बर्थडे प्लानिंग आपने कर ली है और शो की प्लानिंग भी बताइए प्लीज। शो की प्लानिंग अच्छी है। इक्विटीज में लौटते लौटते तो रौनक दिखी है, लेकिन आज कमोडिटीज में सुबह से रौनक बनी हुई है, स्पेशली कंसोलिडेशन के बाद। सोने चांदी में अच्छा मूव है, मेटल्स में काफी अच्छी रौनक है, तो उस पर ही फोकस करेंगे और यहाँ से फर्दर स्ट्रैटेजीज भी जानेंगे क्या होनी चाहिए। और CNBC आवाज की जो एक्सक्लूसिव खबर है ब्याज से ब्याज माफी को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो अपडेट्स आई हैं उस पर बातचीत करेंगे लक्ष्मण रॉय से एक छोटे से ब्रेक के बाद।